दोस्तों स्वागत है आपका संजय अग्रवाल मैथ्स क्लासेस में। और हम कर रहे हैं इंटीग्रेशन, एक टफेस्ट टॉपिक ऑफ क्लास 12th मैथ्स। और बहुत जल्दी बच्चों के बोर्ड के एग्जाम्स भी पास आने वाले हैं। इसके अंदर 12 एपिसोड्स आप ऑलरेडी देख चुके हैं। इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स हमारा लास्ट टॉपिक था। आज हम मेथड नंबर 10 करेंगे। मैंने आपको टोटल 11 मेथड्स दिए थे, मेथड नंबर 10 और एक मेथड और बचता है, मेथड नंबर 11 विच इज़ पार्शियल फ्रैक्शन, जिसका एक एग्जाम्पल मैं आपको करा चुका हूँ। तो अब मैं आपको मेथड नंबर 10 बता रहा हूँ। तो उसकी मैं पहले आपको थ्योरी दिखाता हूँ, जो पहले से मैं आपको दिखाता आ रहा हूँ। आइए देखिए इसको, मेथड नंबर 10 देखिए। ऑलराइट, इसको मैं अभी सारा लिख के दिखाऊंगा। इसका शेप है e रेज़ ओवर x, ब्रैकेट में है fx प्लस f डैश x। अगर ऐसा होता है तो इसका इंटीग्रल होता है fx e रेज़ ओवर x। ये सारा लिख के दिखाऊंगा, लेकिन अगर आप लोग अपनी थ्योरी बना रहे हैं तो इसको पॉज करके आप लिख सकते हैं। फिर इसमें $1 मिलियन स्टेटमेंट है, ये मेरी अपनी बनाई हुई है, फॉर्मूला तो सारी बुक्स में है। In the board exam, if we get a integral question containing e raised over x, most likely it will fall in the above category. तो ये ना मैंने काफ़ी स्टडी किया और आपको भी मैं बोलता हूँ, पिछले 10, 15, 20 सालों के बोर्ड के एग्जाम्स के पेपर्स उठा लीजिए। अगर उसमें e raised over x वाला क्वेश्चन है ना, 90% से ज़्यादा मैं बोल रहा हूँ प्रोबेबिलिटी है वो इस फॉर्मूले में आएगा, e raised over x ब्रैकेट में fx प्लस f डैश x। बट इट विल नॉट बी सो ऑब्वियस, डायरेक्टली बना बनाया नहीं होगा। तो ये सारी बातें अभी एग्जाम्पल्स के साथ मैं बताऊंगा। इट विल नॉट बी सो ऑब्वियस, वील हैव टू डू सम एडजस्टमेंट्स। फॉर इंस्टेंस चार ही है, डीएलसीफाई सेपरेट करना, यूजिंग ट्रिग्नोमेट्री, लॉन्ग डिवीजन एंड पार्शियल फ्रैक्शंस। तो इट विल नॉट बी सो ऑब्वियस, वील हैव टू डू सम adjustment like DLCify, use of trigonometry, long division and partial fractions to bring it in the form of fx plus f dash x। ये एग्जाम्पल भी है, तो ये सब तो मैं आपको ब्लैक बोर्ड पे कराऊंगा। फिर इसकी करोलरी भी है, ये भी मैं आपको अभी लिख के बताता हूँ। e रेज़ ओवर kx ब्रैकेट में k fx प्लस f डैश x इज e रेज़ ओवर kx इंटू fx। तो ये सारी बातें ना मैं अभी आपको लिख के दिखाता हूँ। ये मैंने आपको इसलिए दिखाया कि जो बच्चे अपनी थ्योरी बनाना चाहते हैं ना, मैं थोड़ा ना स्क्रीन से हट जाता हूँ। आप देखिए इसको, आप मेथड नंबर 10 हमारा यहाँ से शुरू होता है, ठीक है, ये रहा। तो आप इसको थोड़ा सा ऊपर कर देता हूँ। आप यहाँ पे आप पॉज कर सकते हैं, इसको सारा आप लिख सकते हैं, ठीक है। ये पूरा एक स्क्रीन पे आपको मेथड नंबर 10 दिख रहा है। मैं स्क्रीन के बाहर हो गया हूँ, यहाँ पॉज करिए और अपनी थ्योरी बनाइए, क्योंकि मैं बार बार आपको बोल रहा हूँ कि थ्योरी बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये सारा अब मैं आपको लिख के भी दिखा रहा हूँ, ठीक है। तो ये अब हमारी क्लास शुरू होती है, एपिसोड नंबर 13। तो अभी मैं आपको क्या बोल रहा था कि ये मेथड नंबर 10 है, तो इसको मैं पूरा अभी ना लिख के भी आपके साथ डिस्कस कर लेता हूँ। आप चाहें तो यहाँ से लिख सकते हैं, चाहें तो वो जो ग्रीन स्क्रीन थी उसको पॉज करके वहाँ से लिख सकते हैं। देखिए अगर आपके पास ऐसा कोई क्वेश्चन आ जाए, e रेज़ ओवर x और ब्रैकेट में fx प्लस उसका डेरिवेटिव, ठीक है, ये इसका डेरिवेटिव है, तो इसका डायरेक्ट आंसर है। आप इसको डिराइव भी कर सकते हैं, नहीं तो आप डायरेक्टली बोर्ड एग्जाम में यूज कर सकते हैं, प्लस ही तो आप लिखते रहना, ठीक है। e रेज़ ओवर x ब्रैकेट में fx प्लस f डैश x। इसका लॉजिक भी क्या है, अगर आप चाहें तो मैं बता सकता हूँ। इसको आप ऐसे लिखेंगे, फिर आप ब्रैकेट खोलेंगे तो ये बनेगा fx e रेज़ ओवर x dx। लेकिन एग्जाम में ये सब करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। f डैश x आप डायरेक्टली फॉर्मूला लगाएंगे और अपना आंसर लिख देंगे। जब आप इसको इंटीग्रेट बाय पार्ट्स करेंगे आइलेट के हिसाब से, तो फर्स्ट फंक्शन को नकल मारेंगे, सेकेंड का इंटीग्रल सेम माइनस fx का डेरिवेटिव f डैश x, e रेज़ ओवर x का इंटीग्रल सेम प्लस ये वाली टर्म लिखेंगे और ये दोनों आपकी कैंसिल होगी। तो ये स्टेप ना आपको दिखाने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो आपका क्या बचा, fx cx जो मैंने आपको लिखा था, ओके। तो ये आपका ना, इसके बाद $1 मिलियन स्टेटमेंट लिखी थी जो मैंने पढ़ी थी कि अगर आप बोर्ड एग्जाम में बैठे और आपको e रेज़ ओवर x का क्वेश्चन आ रहा है तो मोस्ट लाइकली वो इस फॉर्मूले के ऊपर बेस्ड होगा। इसके लिए मैंने बोला था आपको पिछले 10-15 साल के बोर्ड के क्वेश्चंस पेपर्स को खंगालिए, देखिए उनके अंदर से e रेज़ ओवर x वाले क्वेश्चंस को फिल्टर करिए, फिर मेरे को प्रूव करिए रॉन्ग। 90% से ज़्यादा केसेस में अगर e रेज़ ओवर x बोर्ड एग्जाम में आ रहा है, इट विल बी ऑफ दिस कैटेगरी। लेकिन वो इतना ऑब्वियस नहीं होगा। अगर इतना ऑब्वियस देना तो अब ये 1 मार्क में आएगा, तो वो इतना ऑब्वियस नहीं होगा, मतलब e रेज़ ओवर x होगा, लेकिन यहाँ आपको नहीं दिखेगा कौन सा fx है, कौन सा उसका डेरिवेटिव है। तो आपको उसके अंदर ना कुछ हेरा फेरी करनी पड़ेगी, कुछ एडजस्टमेंट्स करनी पड़ेंगी, और वो 4 चीज़ें आपके काम आएंगी जब आप करेंगे ना। एक तो डीएलसीफाई मतलब सेपरेट करना, एक ट्रिगो यूज़ करना, एक लॉन्ग डिवीजन यूज़ करना और एक पार्शियल फ्रैक्शन। तो ये सारा अभी आपके सामने आने वाला है।
तो अगर आप इसको लिख रहे हैं तो पॉज करके लिख लीजिए, मैं इस पोर्शन को मिटा रहा हूँ अभी, ठीक है। और नहीं तो आप ग्रीन वाले से कर लीजिए, मैं भी स्क्रीन से बाहर हटा था ना उस समय, आप पॉज। फिर इसका एक करोलरी है, आप e की पावर के एक्स नहीं है, e की पावर के एक्स है, और वो k फिर इससे मल्टीप्लाइड होता है। तो ये थोड़ा सा एडवांस फॉर्मूला हो गया, इसके ऊपर भी बहुत सारे न्यूमेरिकल्स करेंगे, तो इसका भी सेम होगा, e रेज़ पावर के एक्स इंटू एफ एक्स, ये आपका आंसर है। प्लस सी चाहे तो ऊपर भी लिख लीजिए। तो ये दो फॉर्मूले थे, आप याद रखेंगे। ऑलराइट, इसके ऊपर बेस में कम से कम आपको 20 क्वेश्चंस अब कराने जा रहा हूँ, ठीक है। एक और मैं आपको फॉर्मूला बता रहा हूँ कि जब भी e रेज़ पावर एक्स साइन एक्स से मल्टीप्लाइड होता है, या जब भी e रेज़ पावर एक्स कॉस एक्स से मल्टीप्लाइड होता है, और इसको जब आप बाय पार्ट्स करते हैं, तो ये क्वेश्चन फिर से पैदा होता है और आई आपकी ज़िंदगी में फिर से आता है। ऑलराइट, तो ये क्वेश्चन हम ऑलरेडी देख चुके हैं, लेकिन मैं आज की क्लास शुरुआत करता हूँ ऐसे एक क्वेश्चन में जिसके, और ये एक सीकेंड क्यूब एक्स में भी आया था। सीकेंड क्यूब एक्स भी हम कर चुके हैं, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है आपका सीकेंड क्यूब एक्स। इसके अंदर हमने सीकेंड एक्स को फर्स्ट फंक्शन माना था, सीकेंड स्क्वायर एक्स को सेकंड फंक्शन मान के बाय पार्ट्स के, तो सीकेंड क्यूब एक्स वापस आपकी ज़िंदगी में आया था। तो ये जो वापस आपकी ज़िंदगी में आ रहा है, आइए इसी का एक क्वेश्चन मैं आपको कराता हूँ, ठीक है। और एक टफ टेढ़ा ही क्वेश्चन ले लेता हूँ, सिंपल के बजाय, e रेज़ पावर -2x इंटू साइन 3x। तो अभी मैंने बोला, ये डायलॉग याद रखिएगा, जब भी e रेज़ पावर x साइन x या कॉस x से मल्टीप्लाइड होता है, वो क्वेश्चन वापस आपकी ज़िंदगी में फिर से आता है। आइलेट के हिसाब से साइन 3x फर्स्ट फंक्शन होगा, e रेज़ पावर -2x आपका सेकंड फंक्शन होगा, बाय द प्रिंसिपल ऑफ आइलेट, ठीक है। आइलेट लिख दूंगा आपकी याददाश्त के लिए, लेकिन अगर आप पीछे से एपिसोड देखते आ रहे हैं तो कौन सी याददाश्त है, तो अभी आपको फ्रेश ही होगा। तो आपका एक्सपोनेंशियल सेकंड फंक्शन होगा और टेगो आपका फर्स्ट फंक्शन होगा, ठीक है। अब साउंड इफेक्ट, आफ्टर यू हैव डिसाइडेड बाय द प्रिंसिपल ऑफ आइलेट दैट e रेज़ पावर -2x इज योर सेकंड फंक्शन, यू आर गोइंग टू इंटीग्रेट इट मेंटली। इफ यू कैन डू सो, गो अहेड अप्लाई इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। तो आपका इसका इंटीग्रल आपको मालूम ही है क्या होता है। तो अब आप मेरे को साउंड इफेक्ट देंगे, और फॉर्मूला कभी मत लिखना इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का, डायरेक्ट लगाना। फर्स्ट फंक्शन को नकल मारा, सेकंड का इंटीग्रल लिखा, भूलना जाना -2 से डिवाइड करना, माइनस लंबा सा एस, फर्स्ट को डिफरेंशिएट किया, साइन 3x का डेरिवेटिव cos 3x, भूलना जाना 3x को डिफरेंशिएट करना, इनटू कॉपी पेस्ट, ठीक है। तो पहला इंटीग्रल तो आपका नक्की हो गया है, माइनस यहाँ लगा देते हैं, साइन 3x इंटू e रेज़ पावर -2x अपॉन 2, ठीक हो गया। अब इसमें क्या क्या हो रहा है, इसमें ना आप -3/2 बाहर लिख लीजिए, ठीक है। साइन एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, cos 3x। इंटीग्रल में cos में नेगेटिव आता है, डेरिवेटिव में नहीं आता है। बहुत सारे बच्चे उसके अंदर गलतियां करते रहते हैं। अब इसको आप बाय पार्ट्स करेंगे फिर से, वही प्रिंसिपल ऑफ आइलेट के हिसाब से। तो अब ये लाइन थोड़ी नीचे चली गई है आपके ब्लैक बोर्ड पे, माइनस साइन 3x, ये तो पहला तो नक्की हो चुका है ना। अब आइए करिए, एक कर्ली ब्रैकेट बना लें यहाँ पे। चलो जी, साउंड इफेक्ट दो मेरे को जल्दी से। फर्स्ट फंक्शन को नकल मारा, सेकंड का इंटीग्रल लिखा, माइनस लंबा सा एस, फर्स्ट का डेरिवेटिव, व्हाट इज द डेरिवेटिव ऑफ cos 3x, माइनस साइन 3x, भूलना जाना 3x को डिफरेंशिएट करना, फिर कॉपी पेस्ट, ठीक है। अब इंटीग्रल स्टेप्स आपके खत्म हो गए। आप एक बेहतरीन स्टेप आप देखेंगे, जरा ब्लैक बोर्ड को ऊपर कर देते हैं। जो लोग लिख रहे हैं वो पॉज करके लिख लेना, ठीक है। जो लोग ओरल सिर्फ सुन रहे हैं उनको कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन सुनने से कभी मैथ्स नहीं आएगी, मैं आपको बार बार बोल रहा हूँ। तो अगर आप अभी एग्जाम के लिए पढ़ रहे हैं तो कॉपी पेन लेके बैठिए, ऑलराइट। और ऑलरेडी अगर आप पढ़ चुके हैं तो रिवाइज कर रहे हैं तो अलग बात है, अपनी मेमोरी आप याद करने की कोशिश, मतलब रिवाइव कर रहे हैं, देन इट्स अ मैटर डिफरेंट। अच्छा चलो ब्रैकेट खोलो आप यार, बातचीत बंद करें। प्लस 3/4 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये 2 2 4 3/4 cos 3x e रेज़ पावर -2x, ऑलराइट। आप ऐसे तो साइन देख लो, एक माइनस, ये माइनस प्लस, फिर ये माइनस, फिर ये प्लस, और ये आपका कुछ गड़बड़ तो नहीं हो गया है। एक सेकंड देख ले, फर्स्ट फंक्शन निकल मारा, सेकंड को इंटीग्रेट किया, ओके, यहाँ पे गड़बड़ हुआ ना,
मेरे को लग रहा था कि कुछ गड़बड़ हुआ है। यहाँ पे आपको माइनस लिखना था, -2 से डिवाइड करना था, तो ये माइनस माइनस बाहर आके यहाँ प्लस हो जाएगा। ये थोड़ी सी मिस्टेक हो गई थी, ये प्लस यहाँ भी आएगा, ठीक है। और अब इसको किया कॉस माइनस, अब ठीक है। ये अब देखो ब्रैकेट खोला आपने तो ये आपकी फर्स्ट टर्म आ गई प्लस, अब ये माइनस हो जाएगा, ठीक है। इसको थोड़ा सा करेक्शन कर दिया जाए, ये आपका माइनस हो गया, ठीक हो गया। आप यहाँ पे बोलो माइनस माइनस प्लस, फिर एक माइनस, ठीक है। तो यहाँ माइनस आएगा, ये 3 और ये 3 9 हो जाएगा, ये 2 और ये 2 4 हो जाएगा, और यहाँ आएगा साइन 3x इंटू -2x dx। ऑलराइट, फिर से एक बारी क्रॉस चेक करो, पहले तो नंबर चेक करो, 3 इंटू 3 9, 2 इंटू 2 4, ये माइनस माइनस प्लस, प्लस और माइनस माइनस, तो इसलिए ये माइनस आया और ये 9/4 बाहर लिखा। अब ये वही तो क्वेश्चन है, नहीं याद हो रहा, नहीं विश्वास हो रहा, लाओ जी नीचे ले आता हूँ, क्या था क्वेश्चन, देखो जी थोड़ा और नीचे ले आता हूँ। ये रहा e⁻² sin 3x, e⁻² sin 3x। तो ये क्वेश्चन फिर से पैदा हुआ। तो अभी अभी मैंने क्लास शुरू करते हुए बोला था ना कि जब जब e⁻x sin x या e⁻x cos x से मल्टीप्लाइड होता है वो क्वेश्चन वापस डिमोलिश होके जिंदा होता है, तो वापस हमारी जिंदगी में वो आता है, ठीक है। -3/4 cos 3x इंटू e⁻²x -9/4i। अब ये -9/4i उधर जाके प्लस हो जाएगा, ठीक है। आप चाहें तो यहाँ पे e⁻² कॉमन ले सकते हैं, तो ब्रैकेट में आ जाएगा sin 3x/2 माइनस e⁻² sin 3x/2, माइनस बाहर चला गया, ठीक है। और ये हो जाएगा प्लस 3/4 cos 3x। तो ये -9/4 लेफ्ट साइड से आके राइट साइड में ऐड हो गया, माइनस कॉमन ले लिया इसलिए सेंटर में प्लस आ गया, e⁻² भी कॉमन ले लिया। अगर आपको नहीं कॉमन लेना है तो मत कॉमन लो, वो कोई जबरदस्ती नहीं है कॉमन लेना, ठीक है। अब एलसीएम ले लेना, 9 + 4 13i आ जाएगा ये, ठीक है। और आप चाहो तो इसमें 4 भी कॉमन ले लो, इसको यहाँ से हम उड़ा देंगे, ये 4 होगा तो ऊपर नीचे आपको यहाँ से 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ये 2 sin 3x ऊपर नीचे 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 4 हो जाएगा, वो बाहर खींच लेंगे हम, प्लस 4 तो चला ही गया, ठीक है। अब ये आपका 4 और 4 ये कैंसिल हो जाएगा, तो व्हाट इज i -1/13 e⁻² इंटू 2 sin 3x प्लस 3 cos 3x प्लस c। तो अभी अभी मैंने आपको बोला था कि जब भी e⁻x sin x से या e⁻x cos x से मल्टीप्लाइड होता है वो क्वेश्चन इस स्टाइल का होता है, जिसमें वो बाय पार्ट्स करने के बाद वापस आपकी जिंदगी में आता है। लेकिन साथ साथ ये भी बोला था कि इफ यू आर सिटिंग इन द बोर्ड एग्जाम एंड यू गेट ए क्वेश्चन कंटेनिंग e⁻x, मोस्ट लाइकली इट विल बी ऑफ द फॉर्म e⁻x ब्रैकेट में fx प्लस f'(x), तो उस थ्योरी को मद्देनजर रखते तो ये क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में नहीं आएगा, क्योंकि 2 क्वेश्चन तो आपके नहीं आएंगे ना e⁻x वाले। तो एक सिंपल सा क्वेश्चन देखते हैं, एक सिंपल सा क्वेश्चन, ये देखिए, अगर ये आएगा तो ये सिर्फ 1 मार्क्स का आएगा। मैं 2-3 सिंपल से क्वेश्चन कराता हूँ, बोलो ये इसका डेरिवेटिव है, साइन x का डेरिवेटिव cos x, तो सीधा इसका एग्जाम में आंसर लिख के आइए e⁻x sin x, कुछ करने की जरूरत ही नहीं है। ये आएगा भी तो MCQ में आएगा, ऑब्वियसली किसी बने बनाए क्वेश्चन में नहीं आएगा। 1-2 और देखते हैं हम, ठीक है। ये मैं फ्रेश क्वेश्चन ले रहा हूँ, ये सब 1 मार्क के लिए कर रहा हूँ। e⁻x secant x ब्रैकेट में 1 प्लस tan x, इसका ब्रैकेट खोलिए। तो आप ना एक वो ले लो, क्या कहते हैं, एक बायस माइंड से बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन करना। अगर e⁻x का है तो पहले से माइंड में सोचना कि fx प्लस f'(x) का तो नहीं है, secant x प्लस secant x tan x। बताओ जी कौन किसका डेरिवेटिव है? secant x का डेरिवेटिव क्या होता है? secant x tan x, तो सीधा आपका आंसर आ गया ex secant x प्लस c। तुम कहोगे ये कर क्या रहे हो बच्चों? मैं ये वाला फॉर्मूला लगा रहा हूँ, e⁻x fx प्लस f'(x) dx का आंसर होता है e⁻x fx। ये मैं फॉर्मूला लगा रहा हूँ और इसको मैंने क्या बोला हुआ है? मेथड नंबर 10 है। अरे यार ये तो रेक्टेंगल पूरा नहीं होगा, कोई बात नहीं, ऐसे कर देता हूँ मैं भी।
तो इस फॉर्मूले को आप याद करके जाना और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेंगे। अभी हम देखेंगे इसके, हम बहुत बेहतरीन क्वेश्चंस करेंगे। ऐसा क्वेश्चन बोर्ड में आएगा तो ये सिर्फ 1 मार्क में आएगा। ऑलराइट, ये सिर्फ 1 मार्क में आएगा। अभी मैं आपको 1 मार्क वाले क्वेश्चंस करा रहा हूँ। ओके, तो एक और करते हैं करोलरी वाला। करोलरी वाला ये होता है जिसमें e की पावर x ना होके kx होती है। ठीक है, इसमें आ रहा है माइनस साइन एक्स प्लस 2 cos x। ऑलराइट, अब पहले इसके लिए मैं आपको फॉर्मूला लिख दूं। इसका फॉर्मूला क्या था? इसका फॉर्मूला था e रेस ओवर kx इंटू के एफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स। ठीक है, तो इसका इंटीग्रल था e रेस ओवर kx इंटू एफ एक्स। ये फॉर्मूला, ये दोनों आप फॉर्मूले याद करके जाएंगे। एक फॉर्मूला ऊपर लिखा था मैंने, और शुरू में क्लास में मैंने शुरुआत होते पहले पेज पे फॉर्मूला लिखा था, फिर से लिख दिया, 2-3 बारी और लिख दूंगा। ठीक है, तो आप इसमें देखो आपका k क्या है? 2 है। तो सबसे पहले आप आगे 2 लिया हो, यहाँ 2 लिया है, 2 cos x पहले लिया हो। cos x का डेरिवेटिव माइनस साइन एक्स, बस हो गया फिट। ये देख लो, 2 नहीं, खाली cos x का डेरिवेटिव ये रहा। तो cos x एफ एक्स है ना, k अलग है, तो cos x का डेरिवेटिव होता है माइनस साइन एक्स। बस, तो आपका आंसर क्या हो गया? e रेस पावर के एक्स, सॉरी k की जगह हमें 2 लिखना है। ठीक है, ये लिखा ना, इंटू एफ एक्स। एफ एक्स आपका 2 cos x नहीं है, एफ एक्स आपका cos x है। लीजिए, तो ये आपने 1 मार्क के बेहतरीन क्वेश्चंस आपने देखे। ऑलराइट, एक दो और दिखा दो, ये छोटे छोटे 1 मार्क के क्वेश्चंस। लेकिन ये एग्जाम में ना आएंगे, ये वाले जो क्वेश्चन मैं दिखा रहा हूँ ये सिर्फ उसमें आएंगे, एमसीक्यू में बनता है, क्योंकि इसमें कुछ लिखने के लिए बचा ही नहीं है। अब बताओ मेरी जरूरत क्या है इसमें? आप बोल दो आंसर, 5 सेकेंड। ये इसका डेरिवेटिव है या नहीं है? तो इसका आंसर क्या होगा? e रेज़ ओवर x साइन इनवर्स x प्लस c। चलो आप कुछ रियल क्वेश्चंस करते हैं, आसान क्वेश्चन से शुरू करते हुए टफ पे लेके चलते हैं। ठीक है, तो पहले एक आसान क्वेश्चन देखिए आप। e रेज़ ओवर x, बहुत बेहतरीन असाइनमेंट है। cos x प्लस साइन x अपॉन cos स्क्वायर x। ओके, आइए आप सब लोग पेन छोड़ दीजिए, मेरे साथ ब्लैक बोर्ड पे कंसंट्रेट करिए। देखिए, whenever you are sitting in the board exam and you get a question containing e raised over x, most likely it will be of the form e raised over x bracket में fx plus f dash x, but it will not be so obvious. You'll have to do some adjustments like DLCify, मतलब separate करना, use of trigonometry, long division and partial fraction। 4 ही मेरे को देखी है मैंने तक, हो सकता है और भी हो, लेकिन मेरी जिंदगी में ये 4 से काम बन गया है। DLCify, trigonometry, long division and partial fractions to bring it in the form of fx plus f dash x। अब तो यहाँ 2 फंक्शंस ही नहीं है, अब तो यहाँ 2 फंक्शंस ही नहीं है, तो पहले तो आप 2 फंक्शंस बनाएंगे ना यहाँ पे। ऑलराइट, तो पहले आप यहाँ 2 फंक्शंस बनाएंगे, तो आप उसके लिए क्या करें? पहले हम DLCify करते हैं, क्योंकि कम से कम 2 फंक्शंस तो बने। तो अलग अलग करने के बाद पहली टर्म हो जाएगी 1 बाय cos x, दूसरी टर्म हो जाएगी sin x बाय cos स्क्वायर x। अब कम से कम कुछ तो शेप आई, लेकिन अभी भी कौन एफ एक्स है, कौन एफ डैश एक्स है, समझ में नहीं आ रहा। 1 बाय cos x को मैं लिख सकता हूँ सीकेंड एक्स, एक साइन बाय cos को tan लिखेंगे और एक 1 बाय cos को sec लिखेंगे, तो ये हो गया सीकेंड एक्स tan x। हो गया बस। अब तो ये मैंने अभी अभी किया था ना, तो कौन किसका डेरिवेटिव है? सीकेंड एक्स का डेरिवेटिव सीकेंड एक्स tan x। तो इसका इंटीग्रल क्या होगा? यही लिख दो सीधा, ई एक्स सीकेंड एक्स प्लस सी आप लिख लेना। तो अभी मैंने आपको दिखाया वो क्वेश्चन। So if you are sitting in the board exam and you get a question containing e raised over x, most likely it will be of the form e raised over x bracket में fx plus f dash x, but it will not be so obvious. You'll have to do some adjustments to bring it in the form of e raised over x। और अब एक और बेहतरीन क्वेश्चन आपके सामने, ये देखिए, 1 प्लस साइन एक्स अपॉन 1 प्लस cos x। अब ये क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में आया। ऑलराइट, ऐसे करके। तो अगर ये बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन आता है तो आप एक बायस माइंड से इस क्वेश्चन को करना शुरू करिए कि अरे सर ने बोला था $1 मिलियन स्टेटमेंट। बोलता है इफ यू आर सिटिंग इन द बोर्ड एग्जाम एंड यू गेट ए क्वेश्चन कंटेनिंग e रेज़ ओवर x, मोस्ट लाइकली इट विल बी ऑफ द फॉर्म e रेज़ ओवर x इनटू ब्रैकेट में fx प्लस f डैश x। इफ नॉट सो यू विल हैव टू ब्रिंग इट इन दैट फॉर्म। DLCify, trigonometry, long division, partial fraction। सो अभी तो इसमें तो भाई मेरे को कोई 2 फंक्शन तो देख ही नहीं रहे हैं,
तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, इसको आप डीएलसीफाई करके कम से कम 2 फंक्शंस तो बनाएं, फिर देखते हैं कौन किसका डेरिवेटिव है। तो इसको अलग अलग कर दीजिए, 1/1 प्लस कॉस एक्स साइन एक्स अपॉन, अब कुछ शेप तो आई, लेकिन अभी कोई किसी का डेरिवेटिव नहीं है, ना ही इसका डेरिवेटिव ही है ना इसका डेरिवेटिव ये है। तो अभी तो खाली डीएलसीफाई हुआ, कुछ शेप आई है लेकिन फाइनल शेप अभी बाकी है। तो अब हम ट्रिग्नोमेट्री लगाते हैं। तो मैंने आपको 4 बोले थे, डीएलसीफाई, ट्रिग्नोमेट्री, पार्शियल फ्रैक्शंस एंड लॉन्ग डिवीजन। तो अब क्या करें, कोई मेरे को हेल्प करेगा? अरे यार कोई तो मेरी मदद करो, अकेले छोड़ देते हो मेरे को आप। ऑल राइट, देखो भाई 1 प्लस कॉस एक्स को बहुत फेमस फॉर्मूला 2 cos स्क्वायर एक्स बाई 2, ठीक है जी। और साइन एक्स को तोड़ दो, ये भी बहुत फेमस फॉर्मूला है 2 sin x बाई 2 cos x बाई 2। भाई अब यहाँ तो मैं बार बार बोल रहा हूँ ना, सारे फॉर्मूलेज आपको टिप्स पे होंगे तो ही काम चलेगा। अगर आपके फॉर्मूलेज टिप पे नहीं और ये न्यूमेरिकल्स कर रहे हैं, ये काउंटर प्रोडक्टिव है। बिल्कुल मैं मना करूंगा, आप ये न्यूमेरिकल्स मत करिए, पहले फॉर्मूलेज याद करिए। तो बिना फॉर्मूलेज याद किए आप इन न्यूमेरिकल्स को करें, आप तुक्के मार रहे हो, एग्जाम में लग गया नहीं लगा, काउंटर प्रोडक्टिव है, या वेस्टिंग योर टाइम। इससे बेहतर है कि आप फॉर्मूलेज याद करें या कोई और चैप्टर करें जिसमें कम फॉर्मूलेज हो। चलो जी, आप क्या करें, 1/2 तो यही रहेगा, इसको ऊपर ले जाता हूँ, ये क्या बनेगा सीकेंड स्क्वायर एक्स बाई 2, ठीक है। इसका 2 कट गया, अब एक कॉस भी कट गया, तो ये बना tan x बाई 2, ठीक है। अब tan x बाई 2 का डेरिवेटिव होता है ये सीकेंड स्क्वायर एक्स बाई 2 इंटू 1/2। तो इसको आगे पीछे लिख लेते हैं, ठीक है। इसको हम आगे पीछे लिख लेते हैं जिससे कि उस शेप में आ जाए। ये लो जी, tan x बाई 2 आ गए, ये fx हो गया। इसका डेरिवेटिव क्या होता है tan x का, सीकेंड स्क्वायर एक्स बाई 2, भूलना जाना x बाई 2 को डिफ्रेंशिएट करना, बस। अब ये इसका डेरिवेटिव हो गया। अब डायरेक्ट आंसर लिखना, एग्जाम में इसको बाय पार्ट्स करने की जरूरत नहीं है। बहुत ज़्यादा आपको लगता है सेफ्टी फीचर आपको लगाना है कि भाई आपके मार्क्स ना काट लें, तो आप ये फॉर्मूला लिखाओ एग्जाम में, ये वाला जो मैं बार बार बोल रहा हूँ, fx प्लस f डैश एक्स dx इज इक्वल टू ई रेज़ पावर x fx प्लस c। में फॉर्मूले के अंदर नहीं लिख रहा हूँ, इसको रेक्टेंगल में डाल देना अगर ये फॉर्मूला लिखोगे तो आप, ओके। और अगर आप चाहते हैं कि बिल्कुल नहीं फॉर्मूला लिखना है तो कोई बात नहीं, आप इसको ब्रैकेट खोल लेना, इसको बाय पार्ट्स करना, इसको छूना मना ये तो मरेगा। जब इसका सेकंड फंक्शन बनेगा ना, माइनस लंबा साइज को इसको काट डालेगा। अभी तो मैंने इसकी डेरिवेशन कराई तो थी आपको, आप उसको देख लीजिए। तो सीधा आंसर लिखते हैं ई रेज़ पावर x tan x बाई 2 प्लस c। तो इसके अंदर मैंने आपको 2 चीजें दिखाई। क्या बोला था, $1 million स्टेटमेंट, इफ यू आर सेटिंग इन द बोर्ड एग्जाम एंड यू गेट ए क्वेश्चन कंटेनिंग ई रेज़ पावर x, मोस्ट लाइकली इट विल बी ऑफ द फॉर्म fx प्लस f डैश x, but it will not be so obvious. You'll have to do some adjustment like DLCify, use of trigonometry, long division and partial fractions। तो इसमें तुमने क्या देखा, आपने देखा इसके अंदर एक DLCify और आपने इसके अंदर देखा क्या देखा, यूज ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। तो एक और बेहतरीन क्वेश्चन करते हैं बोर्ड एग्जाम के लिए। सारे ना बहुत ही सुंदर क्वेश्चन हैं। 2 माइनस साइन 2x, ये सारे क्वेश्चन ना मैंने लिस्ट बनाई हुई है, हो सकता है किसी स्टेज पे ये मैं आपको ना अटैच भी कर दूं, लेकिन मैं सारे क्वेश्चन ब्लैक बोर्ड पे लिख ही रहा हूँ, तो आई माइट सप्लाई यू विद एन असाइनमेंट। ऑलराइट, अब देखिए, इफ यू आर सिटिंग इन द बोर्ड एग्जाम एंड यू गेट ए क्वेश्चन कंटेनिंग ई रेज़ पावर x, मोस्ट लाइकली इट विल बी ऑफ द फॉर्म ऑफ fx प्लस f डैश x। लेकिन यहाँ तो 2 फंक्शन ही नहीं है ना, तो ये कैसे होगा। तो बायस माइंड से आप शुरू करेंगे, इसको हम डीएलसीफाई करते हैं। कम से कम 2 क्वेश्चन तो बनाए, 2 फ्रैक्शंस तो बनाए अंदर, फिर देखेंगे कौन fx है कौन उसका डेरिवेटिव है। 2/1 माइनस कॉस 2x माइनस साइन 2x ऑन 1 माइनस कॉस 2x। अभी भी कोई किसी का डेरिवेटिव नहीं है, लेकिन चलो शेप तो आने लगी है। 1-2 फंक्शन तो है ब्रैकेट के अंदर ना, लेकिन अभी कौन fx है कौन f डैश x है, अभी कुछ नहीं बन रहा। तो फिर से हम बहुत फेमस फॉर्मूला लगाएंगे 1 माइनस कॉस 2x का 2 साइन स्क्वायर x। अब फिर से मैं यहाँ बार बार बोल रहा हूँ कि अगर आपको ये फॉर्मूलेज नहीं याद है तो फिर कुछ नहीं होने वाला। तो इन क्वेश्चंस को करने से पहले आप फॉर्मूले याद करिए। तो कई बार मुझसे ना बच्चे डाउट पूछते हैं, यहाँ क्वेश्चन ले आएंगे, ये वाला मुझसे पूछेंगे, मैं यहाँ आ जाऊँगा, इसके बाद मैं पूछूंगा, बताते हुए बच्चों को समझाते हुए मैंने कहा अच्छा बच्चों बताओ 1 माइनस कॉस 2x का फॉर्मूला क्या है। वो चुपचाप मेरी तरफ देखने लगते हैं, उनको फॉर्मूला याद ही नहीं होता है। तो फिर मेरे को थोड़ा सा बुरा लगता है, फिर मेरे को लगता है कि ये ना स्ट्रैटेजी ही गलत है। वाई आर वी डूइंग न्यूमेरिकल और वाई दैट चाइल्ड इज डूइंग दीज न्यूमेरिकल्स, व्हाट पर्पस ही विल अचीव, he will not achieve any purpose। तो पहले आप फॉर्मूलेज मास्टर करिए ना, देन यू स्टार्ट डूइंग द न्यूमेरिकल्स।
ओके, अब 1 माइनस कॉस 2x का 2 साइन स्क्वायर x। तो मैं फिर से आप लोगों से बार बार विनती कर रहा हूँ, आपको समझा रहा हूँ कि पहले आप अपनी थ्योरी, अपने फॉर्मूलेज मास्टर करिए, फिर न्यूमेरिकल्स करिए। बिना फॉर्मूलेज मास्टर किए न्यूमेरिकल्स करना काउंटर प्रोडक्टिव है। 1 बाई साइन स्क्वायर एक्स हो जाएगा कॉस एक्स स्क्वायर एक्स, ठीक है। और ये कितना बन रहा है कॉस, ये बन जाएगा कॉट एक्स। अब मोटा मोटा मेरे को पता है कॉट एक्स का डेरिवेटिव होता है माइनस कॉस एक्स स्क्वायर एक्स। कॉट एक्स का डेरिवेटिव होता है माइनस कॉस एक्स स्क्वायर एक्स। तो इसको ना थोड़ा कॉमन ले लेते हैं, एक तो माइनस बाहर कॉमन ले लेते हैं और ब्रैकेट में लिख लेते हैं कॉट एक्स, आगे माइनस कॉस एक्स, बस हो गया। कॉट एक्स का डेरिवेटिव माइनस कॉस एक्स स्क्वायर एक्स, तो ये आपका आंसर आ गया ई एक्स कॉट एक्स प्लस सी। एग्जाम में आप चाहो तो ये फॉर्मूला लिख देना, ठीक है, सामने ई रेस ओवर एक्स इंटीग्रल ई रेस ओवर एक्स ब्रैकेट में एफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स। तो अभी आपने बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन आप देख रहे हैं, एक और एक अच्छा सा क्वेश्चन देखा जाए। ऑल राइट, एक और एक अच्छा सा क्वेश्चन देखा जाए। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन हैं, लेकिन मैं थोड़े से ना आपको चुनिंदा क्वेश्चंस करा रहा हूँ क्योंकि सब में ना स्टाइल एक ही है। ओके, ओहो, यहाँ से ना मैं लाइन सेलेक्ट करना भूल जाता हूँ कई बारी, और वो कर्सर मूवमेंट वाला होता है। ये कॉट 2x माइनस 1 अपॉन साइन एक्स कॉस एक्स। अब तो बहुत सारे बच्चे इसको शुरू कर देंगे, है ना। इफ यू आर सिटिंग इन द बोर्ड एग्जाम एंड यू गेट ए क्वेश्चन कंटेनिंग ई रेस ओवर एक्स, एक तो एक रोलरी वाला है क्योंकि e की पावर x नहीं है, e की पावर kx है। इट विल बी ऑफ द फॉर्म एफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स, बट इट विल नॉट बी सो ऑब्वियस। तो हमें कुछ कुछ करना है, हमें कुछ कुछ करना है। तो सबसे पहले तो मैंने लिखा था डीएलसीफाई करना है, क्योंकि कम से कम 2 फंक्शन तो देखे मेरे को। तो पहला क्या हो गया cot 2x और नीचे sin x cos x। ये धीरे धीरे ना मैं क्वेश्चन का लेवल बढ़ाता जा रहा हूँ। अब कौन किसका डेरिवेटिव है, इस समय कोई भी किसी का डेरिवेटिव नहीं है, तो हमें ट्रिग्नोमेट्री यूज करनी पड़ेगी। अब मैं आपको बताऊं sin 2x का बहुत ही फास्ट मूविंग फॉर्मूला है 2 sin x cos x। तो 2 इधर ले आओ, तो sin 2x थोड़ा अच्छा लिख देता हूं मैं आपके लिए, अपॉन 2 कितना बन जाएगा। तो ये फॉर्मूला हम यहां लगाएंगे। करें क्वेश्चन को शुरू। ई रेज़ पावर 2x करली ब्रैकेट cot 2x अपॉन sin 2x अपॉन 2 इधर आ जाएगा, ठीक है। और ये भी ऐसे हो जाएगा sin 2x अपॉन 2। अभी भी कोई किसी का डेरिवेटिव नहीं है, अभी भी। पहले तो हमने डीएलसीफाई किया, फिर sin x cos x की जगह फॉर्मूला लगाया sin 2x/2। आप क्या करते हैं, sin 2x को ऊपर ले जाते हैं और एक ना, अभी 2 कॉमन नहीं ले रहा हूं मैं, देखता हूं अभी क्या करना है, ठीक है। अभी क्या बनेगा ऊपर जाके 2 cosec 2x इंटू cot 2x, और ये बनेगा -2 cosec 2x। अभी भी पता नहीं लग रहा कौन किसका डेरिवेटिव है। बहुत बेहतरीन, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन आपकी नज़रों के सामने चल रहा है। तो सबसे पहले हमने एक बायस माइंड से शुरू किया कि मैं बोर्ड एग्जाम में बैठा हूँ, मेरे पास ई रेज़ ऑफ एक्स का क्वेश्चन आ रहा है, तो मैंने माना कि वो एफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स का है। तो अब मेरा प्रयास जारी है, मेरा एफर्ट जारी है उसको उस फॉर्म में लाने के लिए। मैंने 4 चीज़ें आपको बोली थी, 4 फरिश्ते आसमान से नीचे आएंगे आपकी मदद करने के लिए। डीएलसीफाई, ट्रिग्नोमेट्री, लॉन्ग डिवीजन एंड पार्शियल फ्रैक्शन। तो पहले आपने डीएलसीफाई किया, फिर ट्रिगो का फॉर्मूला लगाया, फिर से ट्रिगो का फॉर्मूला लगाया, 1/sin 2x होता है cos x 2x। आप पता है आपको, अब हमें डेरिवेटिव के कुछ फॉर्मूले याद करने हैं, ठीक है। व्हाट इज द डेरिवेटिव ऑफ cosec x माइनस cosec x cot x। डेरिवेटिव ऑफ cosec x क्या था, secant x क्या था, secant x sin x, cosec x क्या था, माइनस cosec x cot x। तो मैं माइनस कॉमन ले रहा हूँ, 2 मैं नहीं कॉमन ले रहा हूँ, 2 बाहर कॉमन दिख रहा है, लेकिन अभी आपको समझ में आएगा मैंने क्यों कॉमन नहीं लिया, ठीक है। और ये 2 मैंने ना जानबूझ के पीछे लिखा है। ये आपका अब एफ एक्स है और ये पूरा इसका डेरिवेटिव है। ओके, व्हाट इज डेरिवेटिव ऑफ cosec x माइनस cosec x cot x। व्हाट इज डेरिवेटिव ऑफ cos x 2x
डेरिवेटिव का खेल है, व्हाट इज द डेरिवेटिव ऑफ cos x 2x माइनस cos x 2x cot 2x, भूलना जाना 2x को डिफरेंशिएट करना, उसका 2 ये लिखा है। और ये जो 2 है ना, ये वाला 2, ये 2 2 2 2 2 2, ये तो ऐसा अच्छा नहीं लग रहा है, ऑलराइट। ये 2 यहाँ बैठा होना चाहिए, इसलिए मैंने ये 2 जानबूझ के कॉमन नहीं लिया था। यहाँ कॉमन दिख रहा था लेकिन मैंने कॉमन नहीं लिया। आइए मैं आपको पहले तो फॉर्मूला लिख देता हूँ आपके लिए, एग्जाम में इसको लिखाना। ई रेज़ पावर के एक्स, ये क्रॉलरी वाला है, इस समय एक के यहाँ आता है, फिर आपका एफ एक्स आता है, फिर आपका एफ डैश एक्स आता है, और इसका आंसर होता है ई रेज़ पावर के एक्स इंटू एफ एक्स, ऑलराइट। इसको रेक्टेंगल में बंद करेंगे, एक खूबसूरती आ जाती है, 4 चांद लग जाते हैं आपके आंसर में। तो ये अगर आप पहले से प्रैक्टिस करते रहेंगे घर के अंदर, तो एग्जाम में आप ये बहुत जल्दी बना पाएंगे। ठीक है, मेरा रेक्टेंगल इतना अच्छा नहीं आ रहा है क्योंकि मैं ये लाइनें पैरेलल, जैसे यहाँ से ज़्यादा चौड़ा यहाँ पास आ गया, क्योंकि मैं ब्लैक बोर्ड के बहुत पास खड़ा हूँ ना, तो मेरे को ठीक से दिखता नहीं है ये। आप देखो ये रहा 2 और ये रहा 2, तो इसको तो भूल जाओ। एफ एक्स क्या है, cos x 2x, इसका पूरा डेरिवेटिव यहाँ मौजूद है, माइनस cos x 2x cot 2x इंटू 2, बस। तो अब आपका एक माइनस तो पहले से बैठा है, उसका तो कोई लेना देना नहीं है। अब आपका आंसर क्या है, ई रेज़ पावर 2x, ये रहा ना, ई रेज़ पावर के एक्स इंटू एफ एक्स। 2 के साथ एफ एक्स नहीं किया, 2 को छोड़ के एफ एक्स है, cos x 2x प्लस सी, ऑलराइट। तो एक बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन के अभी आपने नज़ारे देखे, ऑलराइट। तो चलिए और भी इस कड़ी में बेहतरीन क्वेश्चंस हम करते हैं। एक क्वेश्चन और करते हैं, वो भी बहुत ही खूबसूरत क्वेश्चन है। आज इस एपिसोड में ना इसको फिनिश करेंगे हम, ऑलराइट। इसके 2 एपिसोड नहीं बनाएंगे। रूट ऑफ 1 माइनस साइन एक्स, ई रेज़ पावर माइनस हाफ एक्स, और नीचे है 1 प्लस कॉस एक्स। बहुत बहुत हाई क्वालिटी क्वेश्चन है, एकदम मस्त एकदम। चलिए करते हैं इसको अंदर। अब क्या करें इसके अंदर, मेरे को स्टूडेंट याद आ गई, करनी, जिससे आज मैं सुबह मिला था अभी क्लास के इससे पहले वाले एपिसोड में मैं डिस्कस करा था। करनी, ये मैं एपिसोड नंबर कौन सा है, ये एपिसोड नंबर 13 मैं तुम्हें फॉरवर्ड करने वाला हूँ जैसे ये एयर होगा, ऑलराइट। तो 1999 में ये क्लास 12th में मुझसे पढ़ी थी, आज 24 साल के बाद ये मुझसे मिलने आई। शी इज़ एट ए वेरी हाई पोस्ट, ओके। तो आज वो मुझसे बात कर रही थी कि सर मेरे को अभी तक याद है दीवारों वाला फॉर्मूला, और कहते आप मजाक में क्लास में ऐसे ही शुरू करते थे, कौन कौन बच्चे घरों में रहते हैं जिनके घरों में दीवार है, और कौन फ्लाईओवर के नीचे रहते हैं या आसमान के नीचे रहते हैं, ऐसे करके आप क्लास में शुरू करते थे। तो आप क्लू भी दे देते थे कि दीवारों वाला फॉर्मूला लगने वाला है। तो वही है, जो बच्चे इस फॉर्मूले को एक पेपर पे लिख के या डायरेक्टली किसी वॉल पे, अपने स्टडी टेबल के सामने वाली वॉल पे लिखेंगे, तो उनको ये फॉर्मूला याद रहेगा एग्जाम में। बाकी लोग मरेंगे, उनको नहीं याद रहेगा। इस फॉर्मूले पे कर्स है, आप मेरे मानो या ना मानो, ठीक है, लेकिन ये कर्स मैं बहुत देख चुका हूँ। तो रूट ऑफ 1 माइनस साइन एक्स का फॉर्मूला होता है कॉस एक्स। इसमें वैसे मॉड होता है, लेकिन हम उतने डिटेल में नहीं जाएंगे, नहीं तो फिर हमारा क्वेश्चन जो हो रहा है वो भी नहीं होगा। और दूसरा फॉर्मूला ये था, और इसकी डेरिवेशन भी आराम से हम कर चुके हैं, ओके, वो भी मैं आपको सारी करा चुका हूँ ऑलरेडी। तो cos x by 2, तो ये क्लास डेडिकेटेड है करनी को, और आज बाई चांस वो मुझसे मिलने भी आई, ओके। तो इस फॉर्मूले को मैं नाम देता हूँ क्या, दीवारों वाला फॉर्मूला, ऑलराइट, DWF। ठीक है, यहां से मिटाता हूं थोड़ा सा। Kani, you will love to see this. 24 years के बाद फिर से तुमको ये, आई एम गोइंग टू सेंड यू दिस एपिसोड, आई एम गोइंग टू एयर इट टुनाइट। सो वो देखो, कभी कभी ना, आज ही तुम बात कर रहे थे, मैंने कहा था नहीं लीजिए। और इसका नाम क्या है, DWF। एक्सक्यूज मी, दीवारों वाला फॉर्मूला।
तो आप जिस बच्चे को ये स्ट्राइक करेगा ना वो तो इसको कर पाएगा, बाकी लोग फंस जाएंगे। बात मान लो बच्चों मेरी, कभी तो बड़ों की बात मान लिया करो यार। इसको आप लिखो एक पेपर पे और अपने स्टडी टेबल के सामने ये लगाओ, और वो पेड़ वाला फॉर्मूला भी। तो रूट ऑफ 1 माइनस साइन एक्स की जगह मैं क्या लिखने वाला हूं, क्या लिखने वाला हूं, cos x बाय 2 माइनस साइन एक्स बाय 2 अपॉन, अरे यार इसका ना आप कलर चेंज कर देते हैं वापस, तो वाइट कर देते हैं, अपॉन 1 प्लस cos x इंटू ई रेज़ टू पावर माइनस हाफ एक्स। ठीक है, ओहो x कहाँ लिख रहा हूँ मैं, dx। ठीक है, अब थोड़ा ब्लैक बोर्ड को ऊपर किया जाए। आप कम से कम आपकी शुरुआत तो होगी। अगर ये फॉर्मूला ही आपको स्ट्राइक नहीं करेगा तो आपकी शुरुआत ही नहीं होगी, आप तो बैठे रह जाओगे। कितना कितना बेहतरीन क्वेश्चन ये बन रहा है आपके एग्जाम के लिए। अब आप ना यहाँ डीएलसीफाई करो, कुछ तो बनेगा, कम से कम एक शेप तो आनी शुरू हुई आपकी, एक दो फंक्शन तो आए आपकी लाइफ में। यार ये ना भूल जाता हूँ मैं लाइन को सिलेक्ट करना। ऑल राइट, अब यहाँ आ जाएगा 1 प्लस कॉस एक्स। अभी भी ना कोई किसी का डेरिवेटिव नहीं है, लेकिन कम से कम मोटा मोटी पहला स्टेप तो आया, शेप तो आ रही है, करोलरी वाली है, कौन एफ एक्स है कौन एफ डैश एक्स है। तो उसके लिए अभी जद्दोजहद, हमारी फाइट जारी रहेगी, लेकिन फाइट करने के लिए कुछ तो है ना मेरे पास। तो अगर आपको दीवारों वाला फॉर्मूला नहीं स्ट्राइक करेगा तो आपकी तो पिक्चर शुरू में ही दी एंड हो जाएगी, शुरू भी नहीं होगी आपकी पिक्चर। अब बताओ, बहुत फेमस फॉर्मूला 1 प्लस कॉस एक्स का, बहुत बारी लगा चुका हूँ, 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाय 2 माइनस साइन एक्स बाय 2 अपॉन 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाय 2। अच्छा लगता है यार, पुराने पास आउट बच्चे कभी कभी मिलने आते हैं ना, वो भी आप 24 साल के बाद, वैसे आपको पता लगेगा कि सर झूठ नहीं बोल रहे, इसका मतलब सर बहुत सालों से पढ़ा रहे हैं। ये कट गया, वहाँ तो कुछ भी नहीं कटा। चलो इसको ऊपर भेजें। अब देखो, धीरे धीरे हम अपनी मंजिल के सामने आ रहे। जो होशियार बच्चे हैं वो तो समझ गए हैं क्या होने वाला है। ये ऊपर जाके क्या बनने वाला है, सीकेंड एक्स बाय 2, और ये क्या बनने वाला है, एक 1 बाय कॉस बनेगा सीकेंड एक्स बाय 2, और एक साइन बाय कॉस बनेगा tan x बाय 2। ठीक है, थोड़ा सा इसको ऊपर कर दिया, मैं काफ़ी ऊपर कर देता हूँ जिससे कि इस मेरे को अब दोबारा ब्लैक बोर्ड ऊपर ना करना पड़े, इसमें आ जाए। अच्छा, सीकेंड एक्स बाय 2 का डेरिवेटिव क्या होता है, सीकेंड एक्स बाय 2 का डेरिवेटिव, सीकेंड एक्स का क्या होता है, सीकेंड एक्स tan x, तो सीकेंड एक्स बाय 2 का क्या होगा, सीकेंड एक्स बाय 2 tan x बाय 2, भूलना जाना x बाय 2 को डिफ्रेंशिएट करना, मतलब सीकेंड एक्स बाय 2 tan x बाय 2 इंटू 1 बाय 2। अब गड़बड़ हो रही है, के माइनस है, इसका ना एक माइनस भी बाहर आएगा। अब तुम कहोगे सर वो मेरे को कैसे सपना आएगा, आओ जी देखते हैं हमें वो कैसे सपना आएगा। ये है ना, देखो फॉर्मूला करोलरी वाला ये है, इसमें करोलरी वाला लग रहा है, तो क्या आएगा, ई रेज़ टू पावर के एक्स इंटू एफ एक्स। तो यहाँ के क्या है, माइनस हाफ है, तो यहाँ माइनस हाफ आएगा ना। तो एक और कदम मंजिल की ओर, तो माइनस हाफ। अब सीकेंड एक्स बाय 2 माइनस, क्योंकि हमने बाहर ले लिया है तो ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, प्लस सीकेंड एक्स बाय 2 tan x बाय 2 इंटू 1 बाय 2 dx। लाओ जी, ये है, ये आपका एफ एक्स है और ये उसका पूरा डेरिवेटिव है। तो सीकेंड एक्स बाय 2 का डेरिवेटिव क्या होता है, सीकेंड एक्स tan x, तो सीकेंड एक्स बाय 2 का होगा सीकेंड एक्स बाय 2 इंटू tan x बाय 2 इंटू 1 बाय 2। ये के है, ये के है, तो बस आपका आंसर हो गया। माइनस तो पहले से है, तो ई रेज़ टू पावर के एक्स, ओके क्या है, माइनस हाफ एक्स इंटू एफ एक्स। तो एफ एक्स क्या है आपका, एफ एक्स एफ एक्स एफ एक्स सीकेंड एक्स बाय 2 प्लस सी। तो देखा आपने कितना कितना खूबसूरत क्वेश्चन आपके सामने आया। और इसका स्टार्ट किससे हुआ, इसका स्टार्ट हुआ दीवारों वाला फॉर्मूला। तो मैं आपको बार बार गुजारिश कर रहा हूँ, बार बार रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, प्लीज़ इस फॉर्मूले को एक पेपर पे लिखिए, स्टडी टेबल के सामने वाली वॉल पे इसको चिपका लीजिए। करनी तो बोल रही थी कि उसने तो 12th पास आउट करने के बाद भी 4-5 साल तक, शायद जब तक वो नए घर में नहीं शिफ्ट की, वो घर खाली नहीं करना पड़ा उसको, उसका ये फॉर्मूला उसकी स्टडी टेबल पे लिखा था। तो ये एपिसोड में उसको भेजने वाला हूँ, शी विल बी हैप्पी टू सी दैट। ऑल राइट, तो आइए एक और बेहतरीन क्वेश्चन करते हैं इसी लाइन में। कुछ अब ना कुछ ट्रिगो की बजाय कुछ एलजबरा का जलवा देखा जाए
अभी तक ना आपने वो ही देखा है, डीएल्सिफाई एंड यूज ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। मैंने आपको थ्योरी में कुछ बोला था, अब उसका समय हमारा आ गया है। देखो मैंने थ्योरी में क्या बोला था, इफ यू आर सिटिंग इन द बोर्ड एग्जाम एंड यू गेट ए क्वेश्चन कंटेनिंग e raised over x, most likely it will be of the form e raised over x bracket में fx plus f dash x, but it will not be so obvious. You'll have to do some adjustments, some hanky panky like dealsify, trigonometry, लॉन्ग डिवीजन एंड पार्शियल फ्रैक्शन। सो इसके अंदर ट्रिग्नोमेट्री तो लगेगी नहीं, दूर दूर तक ट्रिग्नोमेट्री नहीं है। डीएलसीफाई भी नहीं कर सकता यार, ऊपर खाली एक्स है, दो टर्म्स भी नहीं है कि मैं अलग अलग कर लूँ, तो गया डीएलसीफाई भी गया, ट्रिगो भी गया, तो क्या बचा, लॉन्ग डिवीजन एंड पार्शियल फ्रैक्शन। अब लॉन्ग डिवीजन भी नहीं हो सकती, क्यों नहीं हो सकती, क्योंकि लॉन्ग डिवीजन कब होती है, व्हेन द डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल इन द न्यूमरेटर इज ग्रेटर और इक्वल टू द डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल इन द डिनोमिनेटर। बट इफ द डिग्री ऑफ द डिनोमिनेटर इज ग्रेटर वी मेक पार्शियल फ्रैक्शंस। उसके ऊपर अभी हमारे बहुत सारे क्वेश्चंस आने हैं, वो मेरा मेथड नंबर 11 है, ठीक है। उसके ऊपर एक न्यूमेरिकल मैं करा चुका हूं, लेकिन उसको ऑफिशियली अभी तक मैंने आपके सामने रिवील नहीं किया है। तो मेरे नॉर्मल इंटीग्रेशन में 11 मेथड से, फर्स्ट मेथड, सेकंड मेथड, थर्ड मेथड, फोर्थ, फिफ्थ, 6, 7, 8, 9 और 10th मेथड इस समय हमारा चल रहा है, e raised over x ब्रैकेट में fx प्लस f डैश x। तो अगर अब ये मेथड नंबर 11 ये बोलता है कि ऊपर भी पॉलिनोमियल है, नीचे भी पॉलिनोमियल है, लेकिन नीचे की डिग्री बड़ी है, तो वी मेक पार्शियल फ्रैक्शन। पार्शियल फ्रैक्शन का मतलब क्या है, एक फ्रैक्शन के अनेक फ्रैक्शन बनाना, वो ब्रिटिशर्स पॉलिसी डिवाइड एंड रूल। तो पता है पहला स्टेप क्या होता है, फैक्टराइज योर डिनोमिनेटर। तो ऑलरेडी फैक्टर्ड है, तीन काइंड फैक्टर्स होते हैं, लीनियर नॉन रिपीटिंग फैक्टर्स, आई लव लीनियर नॉन रिपीटिंग फैक्टर, एक होता है लीनियर रिपीटिंग फैक्टर, तो ये लीनियर रिपीटिंग फैक्टर है, x प्लस 1 दो बार, इसको हम क्वाड्रेटिक फैक्टर नहीं बोलेंगे, x प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 1। तो इसके हम दो फ्रैक्शन बनाएंगे। अब तुम बोलोगे ये कैसे पता लगेगा, दो बनाएंगे, तीन बनाएंगे, नीचे की डिग्री 2 है, क्वाड्रेटिक बनता है ना, एक्स स्क्वायर करके डिग्री 2 है, तो इसके दो फैक्टर बनेंगे, दोनों के डिनोमिनेटर डिफरेंट होने चाहिए, लेकिन एलसीएम लेके सेम आएगा, एलसीएम लेके सेम आएगा। तो एक आप x प्लस 1 लेंगे और एक आप लेंगे x प्लस 1 का होल स्क्वायर। अब दोनों के डिनोमिनेटर डिफरेंट है, अब एलसीएम क्या आएगा, x प्लस 1 होल स्क्वायर, तो मैच हो गया। और ऊपर आएंगे दो मैजिक नंबर्स, क्या आएंगे ऊपर, दो मैजिक नंबर्स आएंगे, वो नंबर्स होंगे 1 2 3 -1 -1/2, जिससे कि एलसीएम लेने के बाद ऊपर ब्रैकेट खोलने के बाद x आए। तो वो मैजिक नंबर मैं कैसे निकालूंगा, अगर लीनियर नॉन रिपीटिंग फैक्टर से, तो बहुत फास्ट मैंने आपको एक मेथड दिया था, इसका नाम दिया था जादू या एवरीवेयर बट नॉट देयर, लेकिन लीनियर रिपीटिंग में वो जादू हमारा नहीं चलेगा, और चलेगा भी तो वो बहुत कॉम्प्लेक्स होगा। तो इसको हम ना प्रॉपर स्टेप्स के साथ करते हैं। तो लेफ्ट में क्या है, अब देखा जाए तो मेथड नंबर 11 शुरू हो गया भाई, तो अब सारे मेथड्स कवर हो गए आपके, ऑफिशियली रिवील नहीं हुआ लेकिन अनऑफिशियली चालू हो गया। तो यहाँ पे आपका ये एलसीएम आएगा, तो देखो मैच हो गया, ऊपर क्या आएगा, a इंटू एक्स प्लस 1 प्लस बी। अब न्यूमिनेटर कंपेयर कर लीजिए, a इंटू एक्स प्लस 1 प्लस बी। अब इसके अंदर ना यू कैन गिव सम वैल्यूज टू x और यू कैन कंपेयर द कोफिशिएंट ऑफ लाइक टर्म्स। सो आई लीव वट एवर यू वॉन्ट टू डू, ऑलराइट। सो लेट मी नॉट कंपेयर, लेट मी से पुट x इज इक्वल टू 99, नो, पुट x इज इक्वल टू -1। तो लेफ्ट में आएगा -1, ये हो जाएगा 0, क्योंकि -1 प्लस 1। अब आप समझ ही गए, समझने वाले समझ ही गए कि मैंने -1 क्यों लिया था। इट इज एन आइडेंटिटी विच हैज टू बी ट्रू फॉर एवरी वैल्यू ऑफ x। तो आप x की ऐसी वैल्यू ढूंढिए ना जिससे कि एक टर्म 0 हो जाए। अब तो कोई और अच्छी वैल्यू नहीं मिल रही, तो एक सिंपल सी वैल्यू ले लेता हूँ, पुट x इक्वल टू 0, तो लेफ्ट साइड में 0 हो जाएगा, 0 प्लस 1 होता है, तो यहाँ आ जाएगा a प्लस b, a की वैल्यू आप b की वैल्यू निकाल चुके हैं, तो a की वैल्यू 1 आ गई, ठीक है। तो a की वैल्यू 1 है, b की वैल्यू -1। तो अगर आपके पास समय हो तो आप यहाँ 1 और -1 लेके एलसीएम लेके ब्रैकेट खोल लेना, मैं दिखाऊं आपको, चलो, क्योंकि ये अभी आपके सामने पहली बारी आ रहा है, पहली नहीं दूसरी बारी आ रहा है, तो मैं आपको दिखा भी देता हूं, ठीक है। a की वैल्यू क्या आई है हमारी, a की वैल्यू क्या आई है 1, तो 1 अपॉन एक्स प्लस 1, और b की वैल्यू आई है -1, तो ऐसे लिख देता हूं, ये हो गया। ये जो फ्रैक्शन है ना x अपॉन एक्स प्लस 1 होल स्क्वायर, वो मैंने दो बना दिए, देखें कैसे, एलसीएम लो इसका, x प्लस 1 होल स्क्वायर, ऊपर क्या आएगा x प्लस 1 -1, आ गया x। तो ये मैंने आपको वेरीफाई करके दिखाया, लेकिन एग्जाम में आपके पास इतना समय नहीं होगा कि आप वेरीफाई करें, तो आप मान के चलेंगे कि ये सही है। तो ये ब्रिटिशर्स पॉलिसी हो गई। आप इसको हम ना एक क्या करें कि मैं ये करना चाहता हूँ कि थोड़ा सा ना इसकी प्रेजेंटेशन बढ़ाना चाहता हूँ, अच्छा करना चाहता हूँ इसको, ऑलराइट। अब इस पार्शियल फ्रैक्शंस को ना एग्जाम में आप एक
रेक्टेंगल में बंद करके आना सो दैट इट लुक्स नाइस। ऑलराइट, बहुत फर्क पड़ता है इससे। ऑलराइट, हो गया ये। बस अब आप चलिए और इसकी जगह x अपॉन एक्स प्लस वन होल स्क्वायर की जगह लिख दीजिए 1 अपॉन एक्स प्लस वन माइनस 1 अपॉन एक्स प्लस वन होल स्क्वायर, क्योंकि a की वैल्यू 1 आई है, b की वैल्यू -1 आई है। तो आपका क्वेश्चन क्या बनेगा, आई क्या था ऊपर, e रेज़ ओवर x ब्रैकेट में a अपॉन एक्स प्लस वन b अपॉन एक्स प्लस वन होल स्क्वायर। तो अब आपने इस क्वेश्चन में पार्शियल फ्रैक्शन देखा, ये इसका डेरिवेटिव है, करके देख लेना। 1 अपॉन एक्स प्लस वन का डेरिवेटिव होता है -1 अपॉन एक्स प्लस वन होल स्क्वायर। बस हो गया आपका आंसर, ई रेज़ ओवर एक्स अपॉन, ठीक है। एग्जाम में फॉर्मूला लिखाना, मैं फिर से लिख दूँ आपके लिए, ई रेज़ ओवर एक्स एफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स डी एक्स इज इक्वल टू ई रेज़ ओवर एक्स एफ एक्स। हो गया, तो ये आपका फॉर्मूला है। चलिए, तो आपने एक बेहतरीन क्वेश्चन देखा पार्शियल फ्रैक्शंस का। ऑलराइट, एक और क्वेश्चन देखते हैं, बहुत ही खूबसूरत। ऊपर है एक्स स्क्वायर प्लस वन, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। ये जो अभी अभी किया ना, इससे भी प्यारा है, मतलब अल्टीमेट क्वेश्चन आ गया आपके सामने इस कैटेगरी का। ऑलराइट, फिर से बायस माइंड से अब शुरू करेंगे बोर्ड एग्जाम। इफ आई एम सिटिंग इन द बोर्ड एग्जाम एंड इफ आई गेट ए क्वेश्चन कंटेनिंग e रेज़ ओवर x, मोस्ट लाइकली इट विल बी ऑफ द फॉर्म fx प्लस e रेज़ ओवर x ब्रैकेट में fx प्लस f डैश x, बट इट विल नॉट बी सो ऑब्वियस, वी विल हैव टू डू सम एडजस्टमेंट लाइक डीएलसीफाई, ट्रिग्नोमेट्री, लॉन्ग डिवीजन एंड पार्शियल फ्रैक्शन। सो इसमें ट्रिग्नोमेट्री तो होगी नहीं, डीएलसीफाई से भी कुछ होने वाला नहीं है, इसके अंदर हम लॉन्ग डिवीजन करेंगे। तुम कहोगे कैसे सर, इफ यू हैव पॉलिनोमियल अपॉन पॉलिनोमियल वेयर द डिग्री ऑफ द न्यूमरेटर is equal or greater than the degree of the denominator, do not use your brains, use long division। long division के लिए पहले नीचे ब्रैकेट खोल लेते हैं। मैं इसको ना एक डायरेक्ट प्लस 2x माइनस 2x से भी कर सकता हूं, लेकिन मैं नहीं कराऊंगा, ठीक है। अब हम इसकी लॉन्ग डिवीजन करेंगे। कुछ बच्चे जो IIT के लिए पढ़ते हैं उनको ये पता होता है, लेकिन हम नहीं करेंगे। हम अभी CBSE के लिए पढ़ रहे हैं। 1 से जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2x, सबके साइन चेंज करेंगे, पहला वाला कटेगा तो क्या बचेगा यहाँ पे, ओहो 1 से गया एक, तो ये भी कट गया, तो बचा -2x। यू नो टिल व्हाट स्टेज यू कीप डिवाइडिंग, टिल द डिग्री ऑफ द डिनोमिनेटर और डिग्री ऑफ द रिमाइंडर फॉल्स बिलो दैट ऑफ द डिवाइजर। तो इसकी डिग्री 1 है, इसकी 2 है, तो हो गया। आपका फॉर्मूला क्या है, कोशेंट प्लस रिमाइंडर, तो वो -2x यहां लगा दिया अपॉन डिनोमिनेटर, तो ये वाला डिनोमिनेटर के बजाय सीधा ये लिख लीजिए, तो ये आया, ठीक है। तो हमने लॉन्ग डिवीजन की है, तो लॉन्ग फॉर्मूला मैं आपको दे चुका हूं इसका पहले, ये बहुत पहले हो चुका है, बहुत बारी हो चुका है। मेथड नंबर 3 है, न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर इज कोशेंट प्लस रिमाइंडर अपॉन डिनोमिनेटर, तो ये बन गया आपका। एलसीएम लेंगे यही आएगा। ऑलराइट, अब आप इसको यहाँ लिखेंगे। अब इसको ना एक रेक्टेंगल में डाल देना आप मेरा, क्योंकि ये मैंने आपको यहाँ दिखा दिया ना, तो रेक्टेंगल मेरा फिट नहीं हो रहा है, लेकिन फिर भी मैं कोशिश करता हूँ फिट करने की। ऑलराइट, ओके, चलो अब ये जो भी है, अब यहाँ क्या आ रहा है, ई रेज़ ओवर एक्स, वो थोड़ा ना ब्लैक बोर्ड पे स्पेस मैनेजमेंट में ऐसा हो गया, अभी हो गया 1 माइनस, अभी भी ये क्वेश्चन नहीं बना कुछ भी, अभी तक ये उस कैटेगरी में आ नहीं रहा, लेकिन मैंने उम्मीद नहीं छोड़ी है। पता है क्यों मैंने उम्मीद नहीं छोड़ी है, मेरे को सर की बातें याद आ रही हैं। $1,000,000 स्टेटमेंट, इफ यू आर सिटिंग इन द बोर्ड एग्जाम एंड यू गेट ए क्वेश्चन कंटेनिंग ए रेज़ ओवर एक्स, मोस्ट लाइकली इट विल बी ऑफ द फॉर्म fx प्लस f डैश x। तो अभी तक तो है नहीं, चलो अब मैं इसके 2 क्वेश्चन बना लेता हूँ। ब्रिटिशर्स पॉलिसी, डिवाइड एंड रूल। ये भगवान आ जाओ यार, अभी तक नहीं आया। वो मैंने बोला ना, ये अल्टीमेट क्वेश्चन है, ये सारे क्वेश्चन का गुरु है बोर्ड एग्जाम के लिए, बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है। बस मैं यहाँ छोड़ आता हूँ यार, कम से कम कुछ तो हुआ, कुछ तो हुआ, एक टर्म तो हो गई ना, ई रेज़ ओवर एक्स का इंटीग्रल ई रेज़ ओवर एक्स। अब पता है क्या है, अब यहाँ बनेंगे पार्शियल फ्रैक्शंस, क्योंकि ऊपर की डिग्री 1 है, नीचे की डिग्री 2 है। अभी अभी बनाए तो थे x अपॉन एक्स प्लस 1 होल स्क्वायर के,
ऑलराइट। तो यहाँ पे पार्शियल फ्रैक्शन, इसके लिए इससे मिलते जुलते के बनाए थे, तो यहाँ बनेंगे पार्शियल फ्रैक्शन। तो इस क्वेश्चन में आपने क्या देखा, लॉन्ग डिवीजन फॉलोड बाय पार्शियल फ्रैक्शन। इससे पहले कुछ क्वेश्चन में देखा था ना, डीएलसीफाई किया फिर ट्रिग्नोमेट्री किया, 4 क्वेश्चन किए थे, डीएलसीफाई किया ट्रिग्नोमेट्री किया, डीएलसीफाई किया ट्रिग्नोमेट्री किया, यहाँ लॉन्ग डिवीजन किया और फिर पार्शियल फ्रैक्शन। तो अब हम बनाएंगे इसके क्या, पार्शियल फ्रैक्शन। आइए मैं दिखाता हूं। अब इसके 2 बनेंगे, एक का डिनोमिनेटर होगा x+1, अभी पिछले क्वेश्चन में तो दिखाया था, और एक का होगा x+1 होल स्क्वायर। अब पहले तो तुम ये पूछोगे कि सर 2 क्यों बनेंगे, 3 क्यों नहीं बनेंगे, जो नीचे के डिनोमिनेटर की डिग्री होती है उतने बनते, तो इसकी डिग्री 2 है, तो एक x+1 एक x+1 होल स्क्वायर, दोनों फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर डिफरेंट होंगे, ऊपर आएंगे 2 मैजिक नंबर्स और फिर हम उनको निकालेंगे। हाउएवर थ्योरी सुन लो, समटाइम्स वी कैन मेक पार्शियल फ्रैक्शंस बाय एडिंग एंड सब्ट्रैक्टिंग ए स्मॉल एंड ए ब्यूटीफुल नंबर। तो कभी कभी हम पार्शियल फ्रैक्शंस ऐसे भी बना सकते हैं, देखो वो कभी कभी लगता है, ऊपर +1 -1 करना, ठीक है, और आप इसको डीएलसीफाई कर देना अलग अलग। तो ऊपर क्या आएगा, पहले x+1 के नीचे x+1 होल स्क्वायर लिखोगे तो वो कट के 1/x+1 हो जाएगा, और दूसरा ऐसे आएगा। तो देखिए, तो यहाँ पे आपने बाय एडिंग एंड सब्ट्रैक्टिंग ए स्मॉल एंड ए ब्यूटीफुल नंबर से आपने पार्शियल फ्रैक्शन बना दिया, +1 -1 करके। प्रॉपर मेथड ये वाला है, लेकिन कभी कभी ये तुक्का फिट हो जाता है मेरा। तो अब इसका मतलब अगर मैं प्रॉपर मेथड से करता, a की वैल्यू 1 आती, b की वैल्यू -1 आती, तो आपने एक फ्रैक्शन के आपने 2 फ्रैक्शन बना दिए, 1/x+1 -1/x+1 का होल स्क्वायर। तो आपने वन ऑफ द बेस्ट क्वेश्चंस आपके नजरों के सामने चल रहा है इस समय। यू शुड बी वेरी हैप्पी कि सर क्या मजा आ गया, क्या क्वेश्चन हमने देखा। चलिए बस अब तो ये अपने मुकाम पे आ गया है, मैं वहां से डायरेक्ट भी आंसर लिख सकता था, लेकिन मैंने कहा चलो यहाँ देखते हैं। बस अब तो आपको चीख चीख के पुकार रहा है, मैं हूँ x और मैं हूँ f'(x), ये इसका डेरिवेटिव है। 1/x+1 का डेरिवेटिव होता है, तो बस हो गया आपका आंसर। क्या होता है, e⁻x इंटू fx, ये आपका e⁻x कॉमन लेने की जरूरत नहीं, ऐसे छोड़ा, ठीक है। तो ये आपका एक बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन आपने देखा। सोच रहा हूँ मैं 1-2 और ऐसे क्वेश्चंस आपको कराता हूँ, बहुत ही खूबसूरत क्वेश्चन कराता हूँ मैं आपको। एक और क्वेश्चन कराता हूँ बहुत अच्छा, ऑलराइट, एक क्या काफ़ी सारे कराता हूँ, अभी 10-12 क्वेश्चन और कराऊंगा मैं आपको। इसमें मास्टर बना के छोड़ूंगा मैं, आपको सिर्फ ईमानदारी से मेहनत करनी है। क्या पढ़ना है, कितना पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, उसके लिए मैं आपके साथ बैठा हूँ आपकी मदद करने के लिए। आपको सिर्फ अपनी तरफ से इनपुट देनी है, मेहनत। If you are sitting in the board exam and you get a question containing e⁻x, most likely it will be of the form fx plus f'(x), but it will not be so obvious, you will have to do some adjustments। इसके अंदर बनेंगे पार्शियल फ्रैक्शंस। तुम कहोगे सर कैसे आपको पता लगा, अरे मेथड नंबर 11 है, यू हैव पॉलिनोमियल अपॉन पॉलिनोमियल इफ द डिग्री ऑफ द डिनोमिनेटर इज ग्रेटर, इसमें 3 है ऊपर 1 है, इफ द डिग्री ऑफ द डिनोमिनेटर इज ग्रेटर यू मेक पार्शियल फ्रैक्शन। इसमें अंदर 3 पार्शियल फ्रैक्शन बनेंगे क्योंकि नीचे होल क्यूब है, लीनियर रिपीटिंग फैक्टर है, a/x-2। अगर ऑफिशियली करोगे तो ऐसे करोगे, लेकिन मैं इसको ना अनऑफिशियल मेथड से करा रहा हूँ, लेकिन आपको थ्योरी के लिए वो भी बता रहा हूँ। ये बनेंगे इसके 3, इसमें एक 0 भी आएगा, कभी कभी ABC में से कोई 0 भी आ सकता है। तो क्योंकि इसकी डिग्री 3 है तो 3 पार्शियल फ्रैक्शन बनेंगे, 3 फ्रैक्शन बनेंगे, तीनों के डिनोमिनेटर अलग अलग होंगे, लेकिन LCM लेके यही आना चाहिए x-2 होल क्यूब। तो यही एक ऑप्शन है, कोई और ऑप्शन लिखो होगा ही नहीं। तो इसका LCM क्या होगा, x-2 होल क्यूब। ऊपर है 3 मैजिक नंबर्स जिनको हम निकालेंगे बड़ी मेहनत से LCM, लेकिन हम एक वो करते हैं, एक मैजिक करते हैं। समटाइम्स, थ्योरी सुनते रहो यार, हर चीज की थ्योरी बनाई हुई है। समटाइम्स you can achieve the purpose of partial fraction by adding and subtracting a small and a beautiful number। तो मैं पता है क्या कर रहा हूँ, -4 को लिख रहा हूँ -2 वही -2 + 2 कर दिया, ठीक है। अब मैं इसको करूंगा डीएलसीफाई। तो पहला फ्रैक्शन बना, मैं डायरेक्ट काट नहीं रहा, आपको दिखा रहा हूँ, पिछले क्वेश्चन में मैंने डायरेक्ट काट दिया था, ठीक है। x-2 होल क्यूब और दूसरा बना -2/x-2 होल क्यूब। अब एक x-2 कट जाएगा तो यहाँ क्या बचा, 1/x-2 होल स्क्वायर -2/, ये बना आपका, ठीक है। इसका मतलब अगर आप प्रॉपर मेथड से करते, a की वैल्यू 0 आने वाली थी,
b की वैल्यू 1 आने वाली थी, c की वैल्यू -2 आने वाली थी। ठीक है, एग्जाम में इसको एक खूबसूरत रेक्टेंगल में बंद कर देना, आपका क्वेश्चन है उससे बहुत सुंदर लगता है। तो पार्शियल फ्रैक्शन बनाने की जो जद्दोजहद की जो है हमारा एक संघर्ष था, उस संघर्ष को आप एक रेक्टेंगल में बंद कर देना। तो अब ये जो है ना, इसकी जगह हम ये डालने वाले, तो मैं थोड़ा ब्लैक बोर्ड को ऊपर कर देता हूँ। तो e⁻x तो बाहर था ही हमारे पास, और कर्ली ब्रैकेट में ये आ जाएगा 1/x - 2 होल स्क्वायर -2/x - 2 होल क्यूब। अब मैं आपको राज की बात बताऊं, ये इसका डेरिवेटिव है, करके देख लेना आप। मैं करके दिखाऊं आपको, ये देखो क्या होगा इसका डेरिवेटिव, -2x - 2 रेज़ टू पावर n-1 होता है ना, -3, तो ये हो गया। ठीक है, तो ये इसका डेरिवेटिव है। तो इसको तो मैं मिटा रहा हूँ, ये तो मैं सिर्फ आपको दिखाने के लिए किया, ये तो मेंटली हो जाता है। ऑलराइट, तो 1/x - 2 होल स्क्वायर का डेरिवेटिव यही होता है, -2/x - 2 का होल क्यूब। बस अब इसका आंसर एग्जाम में फॉर्मूला लिखा ना, जिससे कि आप थोड़ा सा श्योर रहेंगे कि कोई आपको ये ना कहे कि आपने डायरेक्ट कर दिया, आपने इसको ब्रैकेट खोल के बाय पार्ट्स क्यों नहीं किया। तो आपने देखा कितना खूबसूरत क्वेश्चन अभी आपने देखा। तो यहाँ तो बहुत ही खूबसूरत क्वेश्चन आ रहे हैं। एक और खतरनाक, ये भी इसमें ना बहुत सारे क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम्स के हैं। जो पिछला क्वेश्चन था ये 2009 में आया था। एक और मैं आपको खतरनाक क्वेश्चन दे रहा हूँ, 1 - x होल स्क्वायर अपॉन, ये इसमें ना थोड़ा और ड्रामा है। ऑलराइट, अब देखो, what if say $1 million statement, if you are sitting in the board exam and you get a question containing e⁻x, most likely it will be of the form e⁻x bracket में fx plus f dash x, but it will not be so obvious, you'll have to do 4, 1 of the 4 or 2 of the 4, DLCify, trigonometry, long division, partial fractions। So अब इसमें देखते हैं partial fractions बनेंगे, क्योंकि ऊपर की डिग्री 2 है और नीचे की डिग्री 4 है, और ये बहुत ही खतरनाक है। ऑलराइट, तो मैं आपको बताता हूँ कि इसमें पार्शियल फ्रैक्शन भी हम नहीं बना पाएंगे। मैं बताता हूँ क्यों। मेथड नंबर 11 है, ऑफिशियली रिलीज नहीं हुआ है, लेकिन हमने लीक हो रहा है ये फॉर्मूला हमारा ना। ये देखो, ऊपर की डिग्री 2 है, नीचे की डिग्री 4x² और होल स्क्वायर है, डिग्री 4 है। आपका पहला स्टेप होता है फैक्टराइज डिनोमिनेटर। इस पे डिनोमिनेटर ऑलरेडी फैक्टर है। 3 काइंड ऑफ फैक्टर हमारे सिलेबस में है, लीनियर नॉन रिपीटिंग, ये नहीं है, लीनियर नॉन रिपीटिंग, लीनियर रिपीटिंग वो भी नहीं है, ये क्वाड्रेटिक रिपीटिंग है। 1 + x कोई क्वाड्रेटिक फैक्टर है, वो भी रिपीटिंग है, तो क्वाड्रेटिक रिपीटिंग सिलेबस में नहीं है। तो इसके पार्शियल फ्रैक्शन मेरे को भी बनाने नहीं आते, तो गया मैं तो काम से, ये रटिफिकेशन कैटेगरी में आ गया। मैं इसको बताता हूँ कैसे करना है। पहले ना ऊपर फॉर्मूला लगाओ, a² + b² - 2ab। तो ये बहुत टफ क्वेश्चन में आता है, इसको मैं प्रेडिक्ट नहीं कर रहा हूँ बोर्ड एग्जाम में देने के लिए, क्योंकि ये कहीं से फिट भी नहीं होता। ये हो गया, तो ऊपर आपने a - b होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगाया। अब आप इसको डीएलसीफाई कर दीजिए अलग अलग, 1 + x² अपॉन, तो ये मैं करा तो रहा हूं, लेकिन मैं इसको इंपॉर्टेंट नहीं बोल रहा हूं। ओके, अब इसमें एक कट जाएगा, तो ये हो जाएगा 1/1 + x² - 2x अपॉन, अब मैं आपको राज की बात बताता हूं। पहले ना इसको एक रेक्टेंगल डाल देता हूं, तो ये मेमोरी से आएगा। अगर मेरे को भी याद ना होता ना, मैं नहीं कर पाता इसको, ठीक है, क्योंकि इसमें कोई हमने पार्शियल फ्रैक्शन नहीं बनाया, लेकिन वो पार्शियल फ्रैक्शन का इफेक्ट आ गया जो हम चाहते थे। पार्शियल फ्रैक्शन है क्या यार, ब्रिटिश पॉलिसी डिवाइड एंड रूल, एक फ्रैक्शन के अनेक बनाना। तो एक के 2 बना दिए, अब इसका एलसीएम लोगे तो यही आएगा, ऊपर खोलोगे तो यही आएगा। अब पता है ये इसका डेरिवेटिव आ गया, 1/1 + x² का डेरिवेटिव पता है क्या होता है, tan इनवर्स x मत बोल देना, वो इंटीग्रल होता है। इसको आप कैसे निकालोगे, इसका डेरिवेटिव आप कैसे निकालोगे, इसको आप ऐसे लिखोगे ना, 1 + x² raised to power -1। इसका डेरिवेटिव क्या होगा, -1 1 + x² raised to power n-1 -2, भूलना जाना 1 + x² को डिफ्रेंशिएट करना, तो ये हो जाएगा -2x अपॉन 1 प्लस, ये तो मैंने आपको वैसे लिख के दिखा दिया, ठीक है। तो 1/1 + x² का डेरिवेटिव है -2x अपॉन 1 + x² का होल स्क्वायर, हो तो गया, बस आ गया वो fx + f'(x). तो आपका क्वेश्चन क्या बना, e⁻x तो था ही, और जो कर्ली ब्रैकेट में हमने जद्दोजहद की कौन सी वाली, इसकी जगह ये लिखा, तो ये यहाँ आप लिख दीजिए।
और एग्जाम में ये दिखाने की जरूरत नहीं है कि ये इसका डेरिवेटिव है, ज़्यादा से ज़्यादा वो फॉर्मूला लिख देना ब्रैकेट में, ठीक है। बस आपको पेपर भी पूरा करना है ना, फालतू के स्टेप्स मत लिखो, बस हो गया। आप वो फॉर्मूला जरूर लिख देना एज ए सेफ्टी फीचर ना, तो ई एक्स अपॉन 1 + x² + c। कौन सा फॉर्मूला, बार बार लिख रहा हूँ और कम से कम मैं 20 बार ही बोल चुका हूँ इतनी स्पीड से, अब तो आपको भी मेरे साथ साथ रट जाएगा। का फॉर्मूला होता है ई एक्स एफ एक्स। तो अभी आपने फिर से एक बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन देखा, देखिए ये वाला क्वेश्चन बहुत ही खूबसूरत क्वेश्चन है आपके लिए। ये तो ये थोड़ा रटिफिकेशन की कैटेगरी में चला गया है, तो आई एम नॉट प्रेडिक्टिंग दिस क्वेश्चन टू बी कमिंग इन द एग्जाम। चलिए एक क्वेश्चन और करते हैं। बहुत क्वेश्चंस हो गए ना इसके ऊपर, लेकिन वही है बस कि दिल है कि मानता ही नहीं, ऐसा लगता है कि और करा दूं, कुछ ऐसा बच ना जाए कि जो आपके एग्जाम में आ जाए और हमने ना किया हो। अब देखो, अब मैं ना वो सब डायलॉग्स कट डाउन कर रहा हूँ, अब फटाफट खत्म करें, रैप अप करते हैं जल्दी से, पार्शियल फ्रैक्शन बनेंगे इसमें, ठीक है ना। ऑलराइट, तो ऊपर की डिग्री 1 है और नीचे की डिग्री 3 है, लेकिन अब इसके अंदर ना वो ट्रिक से बनाएंगे। आप ऊपर x - 1 को आप लिख सकते हो x + 1 - 2 बाय एडिंग ए सब्ट्रैक्टिंग ए स्मॉल एंड ए ब्यूटीफुल नंबर, ठीक हो गया ये। आप डीएलसीफाई करोगे तो 1/x + 1 होल स्क्वायर आएगा, -2/x + 1 होल क्यूब आएगा, ये इसका डेरिवेटिव है। बाकी अपने आप कर लेना, मैं इसका आंसर लिख देता हूँ, ठीक है। इसका आंसर होगा e⁻x f(x) होगा 1/x + 1 का होल स्क्वायर। अब इतने क्वेश्चन कर चुके हैं तो मैं आपको सिर्फ वो ट्रिक दिखा दिया, मेकिंग पार्शियल फ्रैक्शन बाय एडिंग एंड सब्ट्रैक्टिंग ए स्मॉल एंड ए ब्यूटीफुल नंबर। उसका भी लॉजिक है, पता है, मैं कभी बाद में बताऊंगा व्हाई डू आई से स्मॉल एंड ए ब्यूटीफुल नंबर, उसका लॉजिक है, कभी बताता हूँ आपको, ठीक है। क्योंकि अभी ये बहुत आएगा अभी ये, क्योंकि अभी तक ऑफिशियली तो हमने पार्शियल, अब देखो ये आपका लॉन्ग डिवीजन का क्वेश्चन है, क्योंकि ऊपर की डिग्री 2 है और नीचे की भी डिग्री 2 है, तो पहले हम इसके लॉन्ग डिवीजन करते हैं, वो मैं आपको दिखाता हूँ। आओ देखो जी, ऊपर क्या है 1 - x होल स्क्वायर, नीचे क्या है 1 + x होल स्क्वायर, ऊपर की भी ब्रैकेट खोलो, a² - 2ab प्लस, मैं जानबूझ के डिसाइडिंग पावर्स ऑफ x में लिख रहा हूँ, नीचे की भी ब्रैकेट खोलो x² + 2x + 1। अब लॉन्ग डिवीजन करो, मैं यही कर देता हूँ नीचे, x² - 2x + 1, ये न्यूमरेटर हो गया, ये डिनोमिनेटर हो गया, क्वोशंट 1 आएगा, x² + 2x + 1, साइन चेंज करोगे 2 कट जाएंगे, -4x आएगा। तो क्या होता है ये क्वोशंट प्लस रिमाइंडर अपॉन डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर को वापस अब 1 + x² लिख दो, ठीक है। और इसको हम बंद कर देते हैं एक रेक्टेंगल में। तो ये अभी हमने क्या किया है, बोलो क्या किया है, लॉन्ग डिवीजन की है, ठीक है। तो अब आपका क्या बना, e⁻x ब्रैकेट में 1 - 4x, ऐसा ही क्वेश्चन हम ऑलरेडी कर चुके हैं, ठीक है। चलिए अब आप ब्रैकेट खोल दीजिए, 2 अलग अलग इंटीग्रल बन गए, पहला वाला तो कोई भी बच्चा कर लेगा, फोर को ना बाहर लिख देते हैं। चलो इसको करो, आई जस्ट टेक ए ब्रेक ऑफ फ्यू सेकेंड्स, आई वांट टू हैव वाटर, फीलिंग वेरी थर्स्टी। ऑलराइट, देखिए इसको करिए फटाफट। पूरा डिहाइड्रेशन हो गया यार मेरा। अब यहां बनेंगे पार्शियल फ्रैक्शंस। कितना खूबसूरत क्वेश्चन है, कंबाइनिंग लॉन्ग डिवीजन एंड पार्शियल फ्रैक्शंस। ऑलराइट, अब आओ जी पार्शियल फ्रैक्शन देखो। अब आपको ट्रिक पता लग गई ना, इसमें हम क्या करेंगे, ऊपर x + 1 - 1, फिर डीएलसीफाई करेंगे तो 1 बनेगा, कटने के बाद 1/1 + x,
दूसरा बनेगा ऐसे 1 + x का होल स्क्वायर। तो यहाँ आपके दो बनेंगे, तो 1/1 + x माइनस 1/1 + x का होल स्क्वायर। प्रेजेंटेशन इतनी अच्छी नहीं है, पहली बारी मैंने थोड़ा गंदा गंदा सा कर दिया है, मैं भी ना बस अब बोर हो गया हूँ यार, बहुत सारे क्वेश्चन करा दिए मैंने आपको, तो अब डायरेक्टली लिख रहा हूँ -4e⁻x × 1/1 + x + c। तो लॉन्ग डिवीजन एंड पार्शियल फ्रैक्शंस अगर मेरे को पहले ध्यान होता मैं क्वेश्चन नहीं कराता, क्योंकि ऑलमोस्ट सिमिलर ये क्वेश्चन बनता जा रहा है। ऑलराइट, अब इस टाइप के क्वेश्चंस खत्म हो गए हैं, 3-4 और मिलते जुलते क्वेश्चंस हैं जो इस कैटेगरी के नहीं है, लेकिन मैं आपको करा रहा हूँ, ठीक है। तो 3 क्वेश्चंस और कराऊंगा मैं आपको। वो क्वेश्चन खत्म हो गए भाई जो कैटेगरी के थे हमारे $1 million स्टेटमेंट, ठीक है। तो तुम कहोगे सर ये क्यों करा रहे हो, ये ना कुछ कुछ उस स्टाइल के हैं। चलो जी, अब इसके अंदर है तो कुछ भी नहीं है देखो, लेकिन मैं करा रहा हूँ आपको क्योंकि क्वेश्चन अच्छा है। तो इसके अंदर भी ना पहले मैं ब्रिटिशर्स पॉलिसी लगा रहा हूँ, डिवाइड एंड रूल। ये उस कैटेगरी का नहीं है भाई, बस वैसे ही करा रहा हूं मैं आपको, ठीक है। इसमें एक कट जाएगा तो इसको आप ऐसे लिख लेना, एक log x कट जाएगा और दूसरे को ऊपर ले जाना, और साथ साथ ब्रैकेट भी खोल लेना, इसको भी ऊपर ले जाना, ठीक है। अब आपको पता है इसमें प्रिंसिपल ऑफ आइलेट लगेगा। इफ यू हैव ओनली इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, टेक यूनिटी एज द सेकेंड फंक्शन एंड इंटीग्रेट बाय पार्ट्स। और पीछे वाले फंक्शन को छूना मत, वो पल दो पल का मेहमान है, अभी जाएगा, अभी उसकी आखिरी सांसें गिन रहा है वो, ठीक है। तो बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है ये भी बोर्ड एग्जाम के लिए, प्लीज हैव ए लुक एट इट। ऑलराइट, ये देखिए, तो पहले आपने अलग अलग किया, एक log x काटा, 1/log x को लिखा, log x ⁻⁻⁻1। अब इसको इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स कर देते हैं, अब ज़्यादा वो टाइम नहीं लगाते इसके अंदर। फर्स्ट फंक्शन को नकल मारा, सेकेंड का इंटीग्रल माइनस लंबा सा, इसका डेरिवेटिव क्या होगा, -1 log x ⁻²। भूलना जाना log x को डिफ्रेंशिएट करना इनटू कॉपी पेस्ट। और ये जो है ये कौन है, ये है पल दो पल का मेहमान, ठीक है। बस आखिरी सांसें गिन रहा है, तो ये आपका आंसर आ गया, x/log x। ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और ये है log x ⁻², ये है log x ⁻², ठीक है। और ये दोनों कट गए, ठीक है। तो आपका आंसर आ गया x/log x + c। तो आपने देखा ये क्वेश्चन बड़ा अच्छा सा क्वेश्चन था। एक इसका भी डिफिकल्ट वर्जन है, शायद मैं यही पहले आपको करा देता तो मैं पहले वाला छोड़ देता, क्योंकि ये इसका भी गुरु है, इसको मैं पूरा नहीं कराऊंगा, लेकिन ये भी काफ़ी खतरनाक क्वेश्चन है। इसका भी ना ट्रिक है, और ये अगर ये क्वेश्चन आपने पहले नहीं किया और आपको नहीं याद है ना, तो आप इसको नहीं कर पाओगे। इसकी ट्रिक है ऊपर +1 -1, ठीक है। फिर आप इसको डीएलसीफाई कर दीजिए, तो पहला इंटीग्रल में ऊपर नीचे कट जाएगा तो 1 + log x आएगा, दूसरे इंटीग्रल में आएगा 1/1 + log x का होल स्क्वायर। अब इसके दो अलग अलग इंटीग्रल बना लेना, पहला बन जाएगा 1 + log x ⁻⁻1। इसमें यूनिटी को सेकेंड फंक्शन लेके बाय पार्ट्स करना, जैसे कि पिछला क्वेश्चन किया था। और ये कौन है, जल्दी बोलो, ये कौन है, ये पल दो पल का मेहमान है। थोड़ा सा यार साफ लिखो, अब क्लास ना बहुत लंबी हो गई है, मैं भी अब थक गया हूँ। एक्चुअली मैंने 2 एपिसोड्स बैक टू बैक रिकॉर्ड किए हैं, तो मेरे लिए तो और भी लंबी हो गई है। तो जब इसको बाय पार्ट्स करेंगे, इसका जो सेकेंड इंटीग्रल पैदा होगा वो इसको ले मरेगा, ठीक है। ऑलराइट, तो एक और क्वेश्चन देखते हैं जल्दी से, इसको भी मैं पूरा नहीं करूंगा, तो बस फटाफट मेरे ख्याल से 5-10 मिनट और है। sin log x + cos log x। मेरी कोशिश रहती है कि पिछले 20 सालों में जो भी बोर्ड के सारे क्वेश्चंस मैं आपको करा दूं, कि मेरी क्लास अटेंड करने के बाद आपको कुछ करने की जरूरत ही ना पड़े। इसको बाय पार्ट्स करेंगे, ये हम कर चुके हैं पहले, इतना वाला पोर्शन। 1 को सेकेंड फंक्शन ले लेंगे, और ये आपका पल दो पल का मेहमान है। उसमें ना जो पहले हमने किया था उसमें ऐसे ही 2 बारी हुआ था, और ये क्वेश्चन फिर पैदा हुआ था। फर्स्ट फंक्शन का नकल मारा,
इसमें ना log x को प्रायोरिटी देते हुए इसको फर्स्ट फंक्शन मानेंगे, ट्रिगो की तरह नहीं तो फिर एलजेब्रा पहले आ जाता है। इसका इंटीग्रल किया माइनस लंबा सा s, इसका हो जाएगा cos log x, भूलना जाना log x को डिफरेंशिएट करना इनटू कॉपी पेस्ट। पर छोड़ दूं यहाँ से, कभी तो बोल दो सर छोड़ दो, क्लास नहीं क्वेश्चन। बस अब ये पूरा का पूरा कट जाएगा, आपका आंसर क्या बचा, साइन log x इंटू एक्स प्लस, ये कट जाएगा। ठीक हो गया। तो ये आपके सामने एक क्वेश्चन आया, एक और जल्दी 2 क्वेश्चंस और कराने मेरे को, बहुत ईमानदारी से मैं आपको बहुत सारे क्वेश्चंस करा रहा हूं। इतने क्वेश्चंस को जो बच्चे आईआईटी के एंट्रेंस के लिए पढ़ रहे हैं ना, वो भी नहीं प्रैक्टिस करते हैं। ओके, अब इसको कैसे करें? ओके, लेट्स ट्राई log समझ में नहीं आ रहा, चलो log ऑफ log x और 1 इसको बाय पार्ट्स करता हूँ, लेकिन ना ये कटता हुआ मेरे को दिख नहीं रहा। अभी ना मैं थोड़ी देर मैंने पॉज लिया था ना, पता मैंने इसको मेंटली सॉल्व कर डाला और ये कटा ही नहीं, इसलिए मैं थोड़ा सा ना दुविधा में हूँ। चलो करते हैं, देखते हैं। कई बार ऐसा होता है कि मेंटल स्क्रीन पे पूरा आंसर नहीं आता। फर्स्ट फंक्शन को नकल मारा, 1 का इंटीग्रल x माइनस लंबा सा s, log x का डेरिवेटिव होगा 1 बाय log x, भूलना जाना log x को डिफरेंशिएट करना 1 बाय x इंटू कॉपी पेस्ट। अभी कटा नहीं ना इससे, इसलिए मैं थोड़ा डर गया हूँ। ठीक है, ये कट गया। तो इस स्टेज पे ये हमेशा कटता था, तो कुछ तो है। ओके, अब इसको मैं कैसे लिखूं, log x रेज़ पावर -1। ओके, क्या ओके? ये एक बारी और होगा बाय पार्ट्स, अब मेरे को दिख गया। नाउ आई कैन मेंटली रन। अब देखो इधर, ये भी एक बेहतरीन क्वेश्चन है, ये सारे बोर्ड के क्वेश्चन हैं। आई कैन टेल यू इन विच ईयर दिस क्वेश्चन केम। ऑलराइट, तो log x को आपने फर्स्ट फंक्शन लेते हुए यूनिटी को सेकंड फंक्शन, और ये पीछे वाला है ना, ये पल दो पल का मेहमान है, लेकिन ये फर्स्ट स्टेज में नहीं आएगा, ये सेकंड स्टेज में आएगा। इसको फिर से बाय पार्ट्स करेंगे। ठीक है, तो थोड़ा सा मेरे को ना ब्लैक बोर्ड लंबा चाहिए। x log x माइनस log x रेज़ पावर -1, और यूनिटी को मैं सेकंड फंक्शन लेते हुए, और ये माइनस तो खाली इसके लिए लेता, प्लस बस। अब एक लाइन और लिखनी और मेरा आंसर है आपके सामने। आइए साउंड इफेक्ट दीजिए, पहला वाले में नहीं, ये तो मेरा हो चुका है। ओके, माइन फर्स्ट फंक्शन को नकल मारा, इसका इंटीग्रल x माइनस का प्लस हो जाएगा क्योंकि बाहर ब्रैकेट है ना माइनस, मैंने सीधा ब्रैकेट खोल दिया है, प्लस लंबा सा s, फर्स्ट का डेरिवेटिव क्या होगा, -1 log x रेज़ पावर -2, भूलना जाना log x को डिफरेंशिएट करना 1 बाय x इंटू कॉपी पेस्ट। ये हो गया, और ये आपका लास्ट इंटीग्रल है जिसको मैं बोलता हूँ पल दो पल का मेहमान है, लेकिन ये थोड़ा ज़्यादा लंबा मेहमान बना। अब ये देखो, ये माइनस है, log x रेज़ पावर -2, ये प्लस है, और ये दोनों टर्म्स कट जाएंगी। अब आपका आंसर लिख रहा हूँ मैं, x log x माइनस x अपॉन, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन, ये दोनों टर्म्स कट जाएंगी, लास्ट 2 टर्म्स। तो मैं आपको ये क्वेश्चन फिर से एक बार दिखा देता हूँ, जो बच्चे कर रहे हैं इसको पॉज करके लिखना, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है, छोड़ के मत जाना इसको। पिछले 2 क्वेश्चन और ये बिल्कुल बोर्ड में छोड़ के मत जाना, इनफैक्ट ये पूरा एपिसोड ही एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट है। तो log x को फर्स्ट फंक्शन माना है, यूनिटी को सेकंड फंक्शन माना, ये पल दो पल का मेहमान है, लेकिन ये थोड़ा 4 पल का मेहमान बन गया, क्योंकि इसको जब हम बाय पार्ट्स कर रहे थे पिछले 2 क्वेश्चन में, ये वाला इंटीग्रल इसको खा जा रहा था, लेकिन अभी यहाँ इसको नहीं खाया। 2 बारी आपको इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स करना पड़ा, फिर वो गया। चलिए, आज के एपिसोड का आखिरी क्वेश्चन, बच्चे भी बहुत थक गए होंगे, लेकिन उनके पास एक ऑप्शन होता है कि वो पॉज कर दें और इस वीडियो को बाद में देख लें, लेकिन मेरे पास तो यार वो भी ऑप्शन नहीं है। तो मैं भी काफ़ी थक गया हूँ एक्चुअली, ये 2 एपिसोड्स मेरे बैक टू बैक रिकॉर्ड हो गए। तो अभी तो मैं जाके, मैंने घड़ी देखना भूल गया था कितनी देर से मैं ये क्लास चल रही है, लेकिन मैं यही सोचा था अब 2-3 क्वेश्चन के लिए क्या करें। आज की क्लास में ना हमारा इंटीग्रेशन फिनिश होने वाला है, अब नेक्स्ट एपिसोड में मैं स्पेशल इंटीग्रल्स करूँगा।
एनसीईआरटी में ऐसी कोई बाइफिकेशन नहीं है इंटीग्रल्स और स्पेशल इंटीग्रल्स, ये मैंने बाइफिकेशन की हुई है फॉर आवर कन्वीनियंस। अब ये भी ना एक ट्रिक क्वेश्चन है, ऑलराइट, और एनसीईआरटी का मिसलिनियस क्वेश्चन है। तो ये तो आपको मालूम ही है कि मिसलिनियस क्वेश्चन तो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। इसमें ना 1 + x² को एक साथ लेते हुए डीएलसीफाई कर दीजिए। या पहले मैं tan इनवर्स x को t डालता हूं क्योंकि वो तो मेरे को डालना ही पड़ेगा, तो ये स्टेप हम बाद में करते हैं, पहले हम tan इनवर्स x को t डालते हैं। ऑलराइट, तो मैंने थोड़ा सा अभी आइडिया चेंज किया है, तो ये बाद में करेंगे। पहले हम tan इनवर्स x को t डालते हैं क्योंकि इसकी किसी की हमारी औकात नहीं है कि इसको इंटीग्रेट कर सके e की पावर ax + b के अलावा। तो व्हाट विल बी x tan t, तो व्हाट विल बी dx। हम t नहीं डालेंगे ना, पहले फैसला हो चुका था, आप भी मेरे को याद करा दिया करो। थीटा डालेंगे, फीलिंग नहीं आती है फिर हमारे, क्योंकि ये एक एंगल है, tan इनवर्स x एंगल है, x एक नंबर है, तो ये हो गया tan थीटा। तो dx कितना हो जाएगा sec² d थीटा। एक चीज़ और आपको याद है ना कि जब भी हम ऐसे करते हैं तो एक ट्राइंगल बना लेते हैं, लास्ट स्टेप में रीसब्स्टिट्यूशन में जरूरत पड़ती है। ये डायलॉग आप बहुत सुन चुके हैं, पक चुके होंगे अब तो आपके कान भी ना। tan थीटा क्या होता है, थ्रू प्रॉपर ब्रशिंग परपेंडिकुलर अपॉन बेस, x को x/1 लिख सकते हैं, पाइथागोरस थ्योरम से ये ऐसे हो जाएगा। तो ये लास्ट स्टेप में हमें काम आता है, और एक खूबसूरत रेक्टेंगल में इसको इंक्लोज करना। प्लीज़ जरूर करना, स्केल से बनाना, ठीक है, ये आपका अच्छा लगता है देखने में। अब तो आपको भी तो अच्छा लग रहा होगा ना। चलो आ जाओ, आप बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देख रहे हैं, बारी बारी से बोल रहा हूँ बहुत। e⁻θ, ठीक है, यहाँ क्या आएगा 1 + tan थीटा प्लस tan² थीटा, कैसे आया x² की जगह ना, अपॉन 1 + tan² थीटा कर्ली ब्रैकेट बंद इंटू dx। dx की जगह क्या आएगा, बहुत सारे बच्चे ना आगे के स्टेप्स विजुलाइज कर पा रहे हैं, मेरे को लग रहा है बहुत सारे बच्चे। ऑलराइट, अंदर ना इन दोनों को जोड़ देना, तो व्हाट इज 1 + tan² थीटा sec² थीटा। नीचे क्या आएगा, वही सेम sec² थीटा। और देखा क्या देखा, क्या देखा आपने, जलवा देखा। ये sec² थीटा, इस sec² थीटा जो मैं इस समय लिख रहा हूँ ब्रैकेट के बाहर, इसको ले डूबेगा। ऑलराइट, बस खत्म, क्वेश्चन खत्म। कितना प्यारा क्वेश्चन है ना ये। और पता है इसके आप समझ में आए ये इस एपिसोड में मैंने क्यों कराया, ये वही बन गया। देखो ये fx और f'(x) tan थीटा का डेरिवेटिव sec² थीटा, फॉर्मूला आप लिख देना, आज की क्लास में बहुत बारी लिख चुका हूं, तो इसको हम दोबारा नहीं लिखेंगे। ये आपका आंसर आ गया e(x fx)। आप थीटा की जगह लिख देना, कहाँ गया भाई, आए नीचे आ जाओ, थीटा की जगह लिख देना tan इनवर्स x, है ना, और tan थीटा की जगह लिख देना x। ये लो देख लो, थीटा की जगह tan इनवर्स x और tan थीटा की जगह x। बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन, ये क्वेश्चन डबल वैमी है क्योंकि ये उसका भी है, किसका, मिसलेनियस का भी क्वेश्चन है, और बहुत खूबसूरत क्वेश्चन है। पहला स्टेप हो गया थ्योरी का, मेरी औकात नहीं है इसलिए tan इनवर्स x को थीटा डाला, ये सब कुछ करते गए, ट्रिग्नोमेट्री लगा ली, और अल्टीमेटली ये $1 मिलियन स्टेटमेंट बन गया, है ना। अरे यार ऊपर तो चला जा, ठीक है। तो ये आपका क्वेश्चन हो गया। तो बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन आपके सामने, बहुत ही फ्रूटफुल एपिसोड नंबर 13 डेडिकेटेड टू कन्नी, एन ओल्ड स्टूडेंट ऑफ माइन, एंड यू डिड एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फ्रॉम द बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू। तो इंटीग्रेशन अब आपका यहाँ से फिनिश हुआ। ये जो मेरा स्टाइल है स्पेशल इंटीग्रल्स, अब अगले एपिसोड में शुरू करेंगे। मैसिव थ्योरी है, अभी भी एक मेथड बच गया, मेथड नंबर 11, जो मोर और लेस रिवील हो गया लेकिन ऑफिशियली रिवील नहीं हुआ। स्पेशल इंटीग्रल्स करने के बाद मैं बहुत इंपॉर्टेंट वेराइटी ऑफ क्वेश्चंस करूंगा, मेकिंग पार्शियल फ्रैक्शन, जिसके 2 या 3 ट्रेलर्स आप ऑलरेडी देख चुके हैं। तो बहुत थैंक यू वेरी मच फॉर हैविंग पेशेंस टू सी सच ए लॉन्ग एपिसोड, लेकिन आपके बहुत ही फायदे के लिए ये एपिसोड बना है। मिलते हैं स्पेशल इंटीग्रल्स एपिसोड नंबर 14 में। हैव ए नाइस डे।